हालेलुया। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। खबर मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम के उसने अपने बंदे नाल पागलों का नाल तमाम के उसने वो आसमान इस जगह पर ठहरा हुआ है। पागलों का नाल तमाम गल करेगा जो उस दी बात है सुन सलामती दी। गल करेगा जो जीसस सलामती दी। पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो आसी भी। पर चाहिदा है ग्लोरा सांद्रे बेठेले रेबे। तो एक आवाज होके कहेंगे मैं गल खुदा दी सुनागा। मैं गल शातारा मंदिरे दे शाखरा बलारामा से तेरे के ले मेरे रे बे अला रामंडा बलारामा से। मैं गल खुदा दी सुनागा जद का के उसने अपने बंदे पागलों का नाम तमाम। पागलों का नाम तमाम। पागलों का नाम तमाम। अपनी आंखों को बंद रखिएगा। खुदा के खादम रेवरेंड रॉबिन राज साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो सामने आएंगे और आज रात एक शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे और उसके बाद हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। मेहरबान नहायती अजीम और बुजुर्ग आसमानी बाप, बड़ी आजिज़ी फरोतनी इनकसारी के साथ तेरे पास चले आते, तेरे चरण चूमते, तेरे कदमों में आते, तेरी ताज़ीम व तकरीम करते हुए तेरे आगे झुक जाते, तेरी हमद करते, तेरे नाम को जलाल देते हैं। तू यहाँ उतरा हुआ है, तूने अपने फजल को जारी कर दिया है। तेरा फजल गिरे हुओं को उठाता है, तेरा फजल रहम जारी करता, तरस जारी करता है, तेरा फजल गले से लगा लेता है, तेरा फजल मुआफ कर देता है, तेरा फजल हम कलाम होता है। तू अपने फजल को नाज़िल फरमा कर हमारी हालत हाँ खुदा बदल दे। आज शाम हमसे हम कलाम हो, अपनी सलीबी फजल की बदौलत हमें कबूल फरमा, हमसे बोल, हमसे बात कर और अपने उत्तम और मोहतबर और जिंदा कलाम को नाज़िल फरमा। हम हाजिर हैं कि तू हमसे बोले, कलाम कर, अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, रूहों की बेहतरीन बरकत के लिए इस्तेमाल कर, शादमानी खुशहाली के लिए इस्तेमाल कर, कलीसिया कराची की बरकत के लिए इस्तेमाल कर। अपने बंदा पास्टर दानिश, उसकी सारी टीम, चर्च को बरकत दे। उसे तरतीब से खुदावंद आज तर्जमा करने की तौफीक अता फरमा और हमसे हम कलाम हो, खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। आइए जोरदार तालियों में we will welcome Reverend Len Belanger to please come and share the word
with us this evening. जोरदार तालियां बजाइएगा खुदा के खादम के लिए. Amen. Hallelujah. आइए मिलके कहिएगा हालेलुया. It's so good to be here with you again. आज रात आप सबके दरमियान एक दफा फिर से आना मेरे लिए बरकत की बात है. It is this meeting that I am most interested in, और आज रात इस मीटिंग के अंदर मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था. and churches are wonderful, and Jesus is the head of his church. और जो कलीसियाएं हैं या कलीसिया है वो बहुत खूबसूरत है और यसू उसका सर है. Crusades are amazing to preach the gospel. क्रूसेड्स जो होते हैं वो बहुत जबरदस्त होते हैं. वहां पर इंजील सुनाई जाती है. But what really makes a difference is who's in this room. लेकिन जो बात फर्क पैदा करती है वो ये है कि इस कमरे में इस वक्त कौन लोग मौजूद हैं. I would rather spend time with 20 leaders than in a meeting with 20,000 people. मैं पसंद करता हूं कि 20 कायदीन के साथ बंद कमरे में वक्त गुजारूं बशर्ते कि इसके के 20,000 के मजमे को कलाम सुनाऊं. Jesus spent 80% of his time with 12 men. यसु मसीह ने अपना 80% वक्त 12 अशखास के साथ गुजारा. And it was out of that model that changed the world. और उस मॉडल या उस तरतीब ने दुनिया को बदल कर रख दिया. And so I specifically request my friend Danesh and Grace Network to make a leadership meeting primarily for senior and upper level leaders. और मैंने आज रात भाई दानिश और ग्रेस नेटवर्क को ये ताकीद की थी कि इस मीटिंग को बिलखसूस जो फ्रंट लाइन लीडर्स हैं उनके लिए या जो कायदीन हैं उनके लिए ये मुनक्कद करें. I'm not here to preach a sermon. मैं यहाँ पर कोई पैगाम सुनाने नहीं आया. You can all preach sermons. आप सारे कलाम सुना सकते हैं. Amen. आमीन. I want to give you some tools that you can use for your leadership. मैं आपको चंद एक ऐसे आला देना चाहता हूं जो आपकी क़यादत में या आपकी लीडरशिप में आपकी मदद करेंगे कि आप बेहतर काम कर पाएं. I want to challenge you. I want to equip you. मैं आज रात आपको ललकार देना चाहता हूं. I'm working all over the world, and 70% of what I do is with pastors and मैं leaders. पूरी दुनिया में जाकर खिदमत कर रहा हूं लेकिन मेरी मिनिस्ट्री का 70% हिस्सा सिर्फ पासबानों और कायदीन की खिदमत करना या उनकी खिदमत को बेहतर बनाना है. I've served as a pastor for over 30 years. 30 साल से ज्यादा मैंने बतौर पासबान या बतौर पादरी खिदमत सर अंजाम दी है. My father was a pastor. इनके वालिद साहब भी पादरी थे. His father was a pastor. उनके वालिद साहब भी पादरी थे. His father was a pastor. और उनके वालिद साहब भी पादरी So थे. I'm the fourth generation in my family. और ये मेरे खून में ये चौथी नस्ल है जो पासबानी खिदमत कर रही है. So I've never really known life outside of church. तो चर्च के बाहर की जिंदगी कैसी है ये असल में मुझे पता ही नहीं है. And Jesus really gave me his heart for his church. और यसु ने बिलखसूस मुझे दिल दिया है अपनी जमात अपनी कलीसिया के लिए And his leaders. और उसके अंदर मौजूद कायदीन के लिए. I just want to quote for you a verse as we begin. आज एक आयत से मैं आगाज करना चाहता हूँ. A verse any of you could quote as well. आप भी बहुत सारी आयात बता सकते हैं. Jeremiah 29:11. यर्मिया की किताब और उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत निकाल. I know the plans I have for you. और ये वही आयत है जिसके अंदर लिखा है कि मैं तेरे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ. Plans to prosper you. वो मंसूबे जो तेरी भलाई के हैं. Plans to give you hope and future. तुझे उम्मीद और मुस्तकबिल देने के हैं. I want to tell you today prophetically. मैं आज रात नबूती तौर पर आपको ये बताना चाहता हूँ. God knows why he called you. खुदा जानता है कि उसने आपको क्यों बुलाया है. His plans for you have not changed. उसके मंसूबे आपके हक में तब्दील नहीं हुए. He's coming tonight to baptize you in hope. और आज रात वो उतरा है कि आपको नई उम्मीद का बपतिस्मा दे. He's coming to give you prophetic eyes to see what has not happened yet. वो आपको नबूती आंखें देने के लिए आया है ताकि आप वो देख पाएं जो अब तक आप नहीं देख रहे. God does not make mistakes. खुदा गलतियां नहीं करता. He didn't make a mistake when he called you. खुदा ने गलती नहीं की जब उसने आपको खिदमत के लिए बुलाया. He didn't make a mistake when he put you here in this place in this time. खुदा ने कोई गलती नहीं की आपको यहाँ पर इस लम्हे इस घड़ी यहाँ पर बुलाकर.
And where God calls you, He also equips you. और जहां खुदा आपको बुलाता है वो वहां पर आपको पुरतासीर भी बनाता है। And I believe the creativity of heaven is here. और मैं ये ईमान रखता हूं कि आसमान की खूबसूरती आज रात इस कमरे में So मौजूद for the है। next few minutes, I want to give you systematic prophetic revelation. मैं आज रात आपको सिस्टमैटिक नबूती पैगाम देना चाहता हूं। I believe while I'm speaking, you're going to feel something heavy और- come over your life. और मैं जब ये कलाम कर रहा हूं मैं अपनी रूह में महसूस करता हूं कि आप इस बोझ को, इस भारीपन को यहाँ बैठे हुए अपने बदन पर I feel like महसूस you're करेंगे। going to have something heavy come over your mind. हो सकता है आप महसूस करना शुरू करें कि आपका जहन भारी होना शुरू हो गया है, Because God wants to download strategies and patterns from heaven into you और tonight. वो इसलिए होगा क्योंकि आज रात खुदावंद नए मंसूबे और नए तरीके आपके जहन में डाउनलोड करेगा। He wants to stir up your dream. वो आपके ख्वाब को वो नया वल्वला, नया जोश देना चाहता है। He wants to wake up new things on the inside of वो you. आपके अंदर नई चीजों को उजागर करना चाहता है। But to do that, you have to understand the sequences of God. लेकिन ये समझने के लिए या जानने के लिए खुदा की तरतीब को जानना बहुत जरूरी है। Say this, say God is a God of process. आइए मेरे साथ कहिएगा कि कहें खुदा तरतीब का खुदा है। He always works in sequence. हाँ, वो हमेशा तरतीब में काम करता है। God कहे खुदा is a process God. वो तरतीब का खुदा है, He always works in sequence. वो तरतीब में काम करता है। So tonight he's going to reveal the sequence of heaven to you. तो आज रात वो अपनी आसमानी तरतीब आपको बताना चाहता है। For each of you, God has given a divine compass to help determine your position. और आप में से हर एक को खुदा ने कंपास दिया है या वो निशान बताया है जो आपकी खिदमत का तयन करता है। What do we need to do to go to another level? हमें क्या करना है कि अपनी खिदमत के अगले दर्जे पर जाएं? I have to see my direction from heaven, not from earth. और जरूरी है कि मैं बतौर कायद अपनी तरतीब को आसमान से हासिल करूं, ना कि जमीन पर से। Why? क्यों? Because if I don't know my direction, I can't lead anybody else in their direction. और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर मुझे अपनी ही तरतीब ना पता हो तो मैं दूसरों की तरतीब को कैसे दुरुस्त कर पाऊंगा? So the divine compass comes in God's word to you. और खुदा का जो कंपास है या जो खुदा का निशान है वो खुदा के कलाम में से ही आपको मिलता है। Through the revelation of the Holy Spirit. रूहुल कुदस के वसीले मुकाशफा हासिल करके मिलता है। So if you can't clearly hear the Holy Spirit, और अगरचे आप पूरी तरह से रूहुल कुदस को सुन नहीं पाते, or if you're confused about your assignment that God has given to you, या फिर अगरचे आप तजब्जुब में हैं और खुदा के कामिल इरादे को अपने लिए जान नहीं पाए या दरियाफ्त नहीं कर पाए, then your compass will malfunction. तो आपका निशान काम नहीं करेगा, कारकर्दगी नहीं दिखाएगा। Your assignment will determine your strength and your endurance. आपकी जो तरतीब है वो आपके सब्र को बढ़ाती है, आपको ठीक सिमत देती है। In other words, God gives you strength and endurance equal to your assignment. हाँ, जितना बड़ा आपकी जिंदगी के लिए खुदा का मकसद होता है उतनी ही ज्यादा कुव्वत और उतना ही ज्यादा सब्र भी वो आपको देता You है। don't choose to be strong. You don't try to be strong. आपको मजबूत बनने की जरूरत नहीं है, बन के दिखाने की जरूरत नहीं है। Strength is a natural product of focus on the assignment of God. जो खुदा का जोर है वो तब ही काम करना शुरू कर देता है जब आप अपने बुलावे या अपनी खिदमत को जान लेते हैं What has God put on your heart? कि खुदा ने आपके दिल पर क्या नक्श किया है, किस चीज का बोझ रखा है। A lot of times when we're young, we go to Bible school, we're preparing for our calling. जब हम जवान होते हैं तो हम बाइबल स्कूल जाते हैं ताकि उस बुलावे में जिसमें खुदा ने हमें बुलाया है उसके लिए अपने आप को तैयार करें। We're very passionate. We're ready to change the world. हम बिल्कुल पुरजोश होते हैं और तैयार होते हैं, जनाब बाहर निकलिए तो दुनिया ने वक्त पा दिए। But somewhere over the process of time, और वक्त गुजरने के साथ साथ
we get pressed down. हम दबाव का शिकार हो जाते हैं, We lose that fire. हम उस आग को गवा बैठते हैं And we end up going through the motions trying to survive. और फिर हम उस हिस्से में दाखिल हो जाते हैं जहां पर बस रोजमर्रा की रोटी के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। I don't know who's here. You feel like you're barely surviving. और मैं पता नहीं क्यों कह रहा हूं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये महसूस कर रहे हैं कि मैं तो बस जी रहा हूं, लेकिन मकसद के तहत नहीं। But tonight, God's going to stir the fire. लेकिन in आज you. रात मैं ये भी ईमान रखता हूं कि खुदा ऐसे दिलों में अपनी आग को फिर से भड़का देगा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया। So you have an assignment and you have a dream. सो आपके लिए खुदा का मंसूबा भी है और आपके अंदर ख्वाब भी हैं, रोयाएं भी हैं। Your dream is actually the reward for your assignment. हाँ, ये जो ख्वाब है आपका, ये दरअसल अजर है उस बुलावे का जिसमें खुदा ने आपको बुलाया है। Your assignment is what you're called and designed by God to do. आपका बुलावा वो होता है जिसमें खुदा आपको बुलाता है, जो खिदमत, जो बोझ आपको देता है। Your dream is the result or the product or reward of that assignment. और आपकी जो ख्वाब है, आपकी जो रोया है, वो उस बुलावे का नतीजा या अजर होती है। Your assignment is the thing that requires you to be strong. आपका बुलावा ही आपको बुलावे के तहत मजबूती या कुव्वत बख्शता है। Your dream is the fuel for that strength you और need. आपका जो ख्वाब है वो ईंधन का काम करता है, पेट्रोल का काम करता है कि वो आपके बुलावे की गाड़ी को चलाए। If you're writing things down, write this down. अगरचे आप लिख रहे हैं तो जरूर इसे लिख लें। God will never show you what He's bringing you through. खुदा आपको वो चीजें नहीं दिखाएगा जिन चीजों में से वो आपको गुजार रहा है, He will show you what He's bringing you to. लेकिन आपको वो ये जरूर दिखा देगा कि वो किन चीजों के पास आपको लेकर जा रहा है। When the children of Israel were in the wilderness, जब बनी इसराइल जो है वो बियाबान का सफर कर रहे थे, God didn't show them all the things they would have to go through in the खुदा wilderness. ने उन्हें वो सारी चीजें नहीं दिखाई थी कि उन्हें किन किन चीजों में से गुजरना पड़ेगा, किन किन मुश्किलात में से गुजरना पड़ेगा। He didn't show them the giants they would face in the promised खुदा land. ने उन्हें वो सूरमा, वो बड़ी बड़ी आफतें नहीं दिखाई थी जिनमें से उन्हें गुजरना पड़ेगा, He showed them a dream, लेकिन खुदा ने उन्हें ख्वाब a दिखाया। land of promise flowing with milk and खुदा honey. ने वादे की सरजमीन का ख्वाब उन्हें जरूर दिया था। Many times we get discouraged in ministry because God has shown us the dream. कई दफा खुदा जब हमें ख्वाब दिखाता है, हम मिनिस्ट्री में डिस्करेज हो जाते हैं, But we didn't recognize the cost of the assignment to get to the dream. और कई दफा हम उस कीमत को अदा करने के लिए तैयार नहीं होते जो उस ख्वाब के पूरे होने के लिए अदा करना जरूरी होती है। But God will push you. लेकिन खुदा आपको धकेलता है, धक्का देता है, He'll push you as part of the process. वो आपको धकेलता रहता है कि भाई ये काम, ये मंसूबे की तकमील के लिए इस प्रोसेस में से तेरा गुजरना जरूरी है। If you're in this room right now, you're in the process. अगरचे आज रात आप इस कमरे में हैं तो आप भी एक प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। Don't get discouraged from the process. मैं कह रहा हूं कि अपने प्रोसेस के दरमियान अफसुर्दा मत हो, डिस्करेज मत हो, हौसला मत हारें। The dream is still there. आपका ख्वाब अभी भी जिंदा है, Amen. His dream is still in you. और अगर वो ख्वाब अब भी आप में है, In Genesis 37, पैदाइश की किताब के 37वें बाब में it says Joseph had a dream. वहां पर लिखा है कि यूसुफ के पास भी एक ख्वाब था And he told it to his brothers. और उसने वो ख्वाब अपने भाइयों को बताया, And they hated him for it. और भाई उसे नफरत करने लगे उसके ख्वाब की वजह से। And we can criticize Joseph for telling his dreams to his brothers. हो सकता है कि हम भी यूसुफ को इल्जाम दे कि भाई दोनों की लोड़ सी नकचड़े प्रावानू अपना ख्वाब दसंदी। But let me tell you something. लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, If your dream is something you can be quiet about, अगरचे आप अपने ख्वाब को देखकर खामोश हो जाते हैं,
you don't have a very big dream. तो फिर याद रखें कि आपका ख्वाब कोई बड़ा ख्वाब नहीं है, Because when it's really inside of you, क्योंकि अगरचे वो ख्वाब ने बड़ी मजबूत जड़ें आपके अंदर पकड़ी हो, it possesses you. तो फिर वो ख्वाब खाली ख्वाब नहीं, It जैसे लोग keeps you बदरू गिरफ्तार होते हैं, going. ख्वाब गिरफ्तार हो जाते हैं। It keeps you pushing in. हाँ, ये ख्वाब आपको आगे लेकर It जाता है। keeps you reaching into the creativity of ये heaven. खुदा की खूबसूरती तक आपको ले जाता है। But just like with Joseph, लेकिन जैसा यूसुफ के साथ हुआ, before the dream is इससे manifested, कबल के उस ख्वाब की तकमील होती, there's always a strategic process that has to be fulfilled. ऐसे मंसूबों के तहत एक प्रोसेस में से यूसुफ का गुजरना जरूरी था। And as leaders, you have to have divine insight on the process. और बतौर कायदीन आपके लिए भी जरूरी है कि आप खुदा की तरतीब और भेद को समझ कर खिदमत करें। I can dream all day, मैं पूरा दिन ख्वाब देख सकता हूँ, but without a strategy, लेकिन मंसूबे के बगैर, It will not तरकीब come के to बगैर pass. वो ख्वाब कभी भी तकमील तक नहीं पहुंचेगा। but with the right strategy, लेकिन अगर जो ठीक मंसूबा आपके पास हो, you can increase. तो आप बढ़ सकते हैं, बढ़ फूल सकते हैं। This says the visionaries in the Middle East and Asia. यहां पर लिखा है रोया देखने वाले कायदीन मिडिल ईस्ट और एशिया के अंदर, That's you. और ये आप हैं। You're the visionary. आप रोया देखने वाले हैं, You're the visionary. आप रोया रखने वाले हैं। God's given you vision. खुदा ने आपको रोया दी है, But He also wants to give you strategy to see the vision come to लेकिन pass. उस रोया की तकमील के लिए खुदा आपको मंसूबा भी देना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि ऐसी संडे मंगू एवी सेट डाई जाइए। So tonight, the theme of my teaching is built around increase. और आज रात मेरी जो तालीम मैं आपको दे रहा हूं, उसका जो मरकज है वो आपकी बढ़ोतरी है, आपकी तरक्की है। Because God wants to empower you in every area. क्योंकि खुदा आपको जिंदगी के हर एक शोबे में जोर बख्शना चाहता है। You're not called to lead in bondage, you're called to lead in freedom. खुदा ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप कैदी होकर कैद में रहकर क़यादत करें। खुदा ने आपको बुलाया है कि आप आजाद होकर क़यादत करें। The gospel is a message of freedom. जी, जो इंजील है ये आजादी का पैगाम है। Amen. You can do more in freedom than you can in bondage. आप अपनी आजादी में ज्यादा काम कर सकते हैं, बेड़ियों में आप काम नहीं कर सकते। So there is a secret God is putting inside of you to increase. तो एक भेद है जो आज रात खुदावंद आप सबके अंदर डाल रहा है। I'm prophesying to you this year. मैं आज रात आपके लिए नबूवत कर रहा हूं। I don't care what last year looked like. मुझे इससे कोई परवाह नहीं कि गुजरी रात आपके लिए कैसी थी। This year is a year for you to increase. मैं ये कह रहा हूं नबूती तौर पर कि ये साल आपके लिए बढ़ोतरी का साल है। Hallelujah. Increase isn't always easy, but it takes you higher. हाँ, बढ़ोतरी आसान दिखती है, लेकिन इससे आप बहुत ऊंचा चला जाते हैं। It's God's will for you to increase. हाँ, ये खुदा की मर्जी है कि आप बड़े फूले तरक्की करें। God's very first commandment to man was to be fruitful and multiply. खुदा का पहला हुक्म ही इंसान के लिए था कि बढ़ो फूलो। I believe God is empowering you to bear fruit this year. मैं ये ईमान रखता हूं कि खुदा ये चाहता है कि इस साल आप बहुत सारा फल लेकर आए। I don't care what your resources look like. मुझे इससे कोई परवाह नहीं, आप रिसोर्सेज, आपका रुपया पैसा कैसा दिखाई देता है, It doesn't matter how big the challenges are around इससे you. भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इर्द गिर्द मसाइल कितने बड़े हैं। It's God above you who brings you into fruitfulness. अगरचे खुदा आपकी जिंदगी में सरबुलंद हो तो कौन आपके फलों को रोक सकता है। Amen. Look at Acts chapter 16. आइए अमाल की किताब को खोलिएगा, अमाल की किताब और उसका 16वां बाब। Acts 16 अमाल की किताब और उसका 16वां बाब and verse 4 and 5. और उसकी 4थी और 5वीं आयत मुबारक हम Verse पढ़ेंगे। 4 and 5. This is talking about
the growth of the New Testament church. ये नए अहद के चर्च की बढ़ोतरी की बात ये हवाला करता है। It wasn't easy then either. और उनके लिए भी बढ़ोतरी या बढ़ना आसान नहीं था। They didn't have resources. उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, वसाइल नहीं थे। They had pressure from the cultures and the governments. और गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, मुआशरे की तरफ से उन्हें दबाव का सामना They था। didn't have church buildings. उनके पास चर्च बिल्डिंग नहीं थी, इमारतें नहीं थी गिरजा करने के लिए। They didn't have Bibles even. और उनके पास तहरीरी शक्ल में किताबें मुकद्दस या बाइबल नहीं थी। But yet God blessed them. लेकिन तो भी खुदा ने उन्हें बढ़ाया, बरकत दी। Look at what it says, Acts 16:4-5. आइए अमाल की किताब के 16वें बाब की 4 और 5वीं आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, और वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहां के लोगों को वो अहकाम अमल करने के लिए पहचानते जाते थे जो यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शिमार में रोज बरोज ज्यादा होती गई। सब मिलकर कहेंगे आमीन। It says two things. दो बातें लिखी हैं। That churches were strengthened in the लिखा faith है कि कलीसियाएं ईमान में मजबूत होती गईं and they increased every day. और शुमार में भी रोज बरोज बढ़ती गईं। God's purpose has strength and increase. याद रखें कि खुदा के अवलीन मंसूबों में बड़े मंसूबे आपकी मजबूती और आपकी तादाद को बढ़ाना है। Strength, मजबूती increase. और शुमार को बढ़ाना या आपको बढ़ाना, बढ़ोती देना। Come on, say strength. आइए मेरे साथ मिलकर कहिएगा मजबूती। और अब कहे कि बढ़ना, Strength, कहे मजबूती, increase. कहे जोर। This is God's purpose for you. जी, ये खुदा का मकसद आपके लिए है। And He will give you the ability. और फिर वो आपको एबिलिटी देगा, आपको मुतारिक भी करेगा। He will give it to you. वो जरूर करेगा। Do you hear what I'm saying to क्या you? आप मेरी बात सुन रहे हैं? You don't really hear me yet, but you आप will. अभी भी नहीं सुन रहे। माड़ा माड़ा बोलने जरा राज्य के कहो, कहो सुन रहे हैं। आमीन। Hallelujah. There's power कहे जोर है। when the men and women of God come together and work together. हाँ, जोर जारी होता है जब मर्द और औरतें खुदावंद के बदन में मिलकर काम करते हैं। Listen to me. सुनिए मेरी बात, You need each other. आपको एक दूसरे की जरूरत है। And the devil fights and divides people in this country like I've never seen. और अबलीस ने, भाई कहते हैं अबलीस ने आपके मुल्क में बिलखसूस इस तरह जुदाई की दीवारें खड़ी की हुई हैं जैसे मैं और कहीं पर भी नहीं देखता। ऐसा तफरका है। God gave you two eyes खुदा ने आपको दो आंखें दी हैं and He put both of them on the same side of your head. और खुदा ने आपके मुंह के एक ही जानब इन दोनों आंखों को लगाया है। You know why? आपको पता है क्यों? Because you're not called to do this by yourself. क्योंकि खुदा ने आपको अकेले को इसलिए नहीं बुलाया कि आप अकेले ही ये काम करें। There are parts of you that you can't see. आपके कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते। सर के पीछे का हिस्सा आप नहीं देख सकते। You need other people to आप- see. आपको दूसरे लोगों की जरूरत है कि वो आपका पीछा देखे। You need each other. आपको एक दूसरे की जरूरत है। There's people in this room right now. इस कमरे में भी ऐसे लोग मौजूद होंगे। You need to repent to God and you need to repent to other people in this room. आपको तौबा करने की जरूरत है खुदा के हुजूर और अपने शरीक बहन भाइयों के हुजूर भी। Because you've said things about others that God didn't say. खुदा ने हो सकता है आपने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो खुदा ने And it उनके हक brings में नहीं कही contention. और ये आपके दरमियान जुदाई का सबब ठहरी हैं। We have enough contention in the world हमारे पास दुनिया में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा पहले से मौजूद है without having it in the body of Christ. और हमें उस लड़ाई झगड़े की मसीह के बदन में जरूरत नहीं है। Come on, I'm not talking to you like Sunday morning Christians. मैं आपको इतवार की सुबह वाला क्रिश्चियन समझ के कलाम नहीं सुना रहा। I'm talking to you like leaders today. मैं आज रात क़यादत से बात कर रहा हूँ, कायदीन से बात कर रहा हूँ। People trying
to sabotage each other. लोग एक दूसरे की नफी करते हैं, उनकी इज्जत को उछालते हैं। But when you come together, लेकिन जब आप इकट्ठे होते हैं, when you come together, जब आप इकट्ठे हो जाते हैं, something powerful can happen. तो कुछ जबरदस्त हो सकता है। We had a peace gathering the other day. कुछ दिन पहले हमने एक पीस गैदरिंग की, All kinds of leaders, political leaders, और सियासी कायदीन या मजहबी कायदीन वहां पर जमा थे। Islamic leaders, Catholic leaders, evangelical leaders. कैथोलिक क़यादत वहां पर थी, मुसलमान, हिंदू, सिंधी, बोरी और बहुत सारी और पूरे कराची से क़यादत को हमने वहां पर बुलाया था। I told Pastor Danish, we need a peace gathering in the church. और भाई मुझसे कहने लगे, भाई ये जो पीस गैदरिंग तूने मुलानों के लिए, पंडितों के लिए की है, ऐसी पीस गैदरिंग पादरियों के लिए भी किया कर। Do you hear what I'm saying to you? और आपको ये बात समझ होनी चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। You need each other. आपको एक दूसरे की जरूरत है, मिलकर कहें आमीन। What did John say? यूहन्ना क्या कहते हैं? You know we are Christians by our anointing. हम मसीह हैं अपनी जिंदगी पर मसा के सबब से। No, that's not what it says. नहीं, ऐसा नहीं लिखा। You'll know we are Christians by the power of the Holy Spirit on our life. आप मसीह हैं, आप इस बात से जान जाएंगे कि रूहुल कुदुस का मसा आप पर है। No, that's not what it says. नहीं, ये भी मुकद्दस यूहन्ना नहीं कहते। You'll know we are Christians by our proper doctrine. मुकद्दस यूहन्ना हमारी दुरुस्त डॉक्ट्रिन की वजह से हमें मसीही नहीं कहते। No, that's not what it says. नहीं, ऐसा नहीं लिखा। You'll know we are Christians because our marriages and families are perfect and well put together. और हम मसीह इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल ठीक है, हमने अपने घर का अच्छा ख्याल किया, इसलिए हम अच्छे मसीह हैं। That's not what it says. नहीं, ये भी नहीं लिखा कलाम में। John said the way the world will know यूहन्ना इस बात को यूं कहते हैं कि दुनिया that जानेगी Jesus lives in us कि यीशु हम में है, is by how we love each other. तब जानेगी जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे। Amen. आमीन। It has to happen in our churches, हाँ, हमारी कलीसियाओं में ये होना बहुत जरूरी है, but it has to start right here with us as leaders. लेकिन बतौर कायदीन इसका आगाज हमसे होना बहुत जरूरी है। सब कहेंगे आमीन। Listen, I need you. क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है, I need you. मुझे आपकी And you जरूरत है, need me. और आपको मेरी जरूरत है, And I'm going to love you. और मैं आपसे प्यार करूंगा, And I'm going to love people you don't like. और मैं उन लोगों से भी प्यार करूंगा जिनको आप पसंद नहीं करते, And I don't care what you think. और मुझे कोई परवाह नहीं कि आप क्या सोचते हैं। Makes me no difference इससे मुझे कोई फर्क नहीं what पड़ेगा you think. कि आप क्या सोचते हैं। I care only about what he thinks. मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, And what he thinks और वो इस बारे में क्या is सोचता है। that I'm going to love you with everything I can. वो कहता है कि जो कुछ मुझ में है उन सब के साथ मैं तुझसे मोहब्बत And we're करूंगा, going to love each other. और हमें एक दूसरे से भी ऐसी मोहब्बत करनी है। And when we do, और जब हम ऐसा करेंगे, it will ignite increase. और जब हम ऐसा करेंगे तो इससे एक चीज जरूर बढ़ेगी कि हमारे जोर, हमारी ताकत और हमारा शुमार भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। It will ignite increase. हाँ, हम चिंगारी को भड़का देंगे, बढ़ोतरी आएगी। I've been working now directly, indirectly with you for 11 years. तकरीबन 11 सालों से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलकर काम कर रहे हैं। I've had a heart right here for Pakistan and Middle East Asia for a dozen years. और कई सारे सालों से पाकिस्तान के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, एशिया के लिए मेरे अंदर बड़ा बोझ है, बड़ा दिल है, I love that. और मुझे इस खित्ते से मोहब्बत है। You're beautiful. आप सारे बड़े खूबसूरत The हैं। culture's beautiful. यहाँ की जो कल्चर है, जो रवायात है, वो बड़ी खूबसूरत है। I've never been to a country that has better hospitality. और आपसे ज्यादा खिदमत गुजार, रोटी खवाने वाला मुल्क और किते है भी कोई नहीं। I'm serious. हाँ, नहीं है। I'm serious. तोड़ी बिरयानी ते सिक्के, It's beautiful. हाँ, ये सारे बड़े खूबसूरत हैं। But I've also had people send me little messages लेकिन फिर भी मुझे कोई फेसबुक पर मैसेजेस on करते हैं, Facebook Messenger मैसेंजर पर मैसेज करते हैं, talking bad to me about somebody else. किसी और के बारे में मेरे कान भरते हैं।
Don't do that with me. हाँ भाई कह रहे हैं मेरे नाल ना करो ऐसे काम I'll get you. मैं ਤੁਹਾਡੇ तक जे पहुंच गया I will take you down. I promise फिर you. तेनू लताड़ांगा भी कबड्डी Because it doesn't matter. then कबड्डी will happen Yes, kabaddi will happen. कह रहे हैं फिर कबड्डी होएगी And I will be the champion. और कबड्डी में जीतेगा कौन रेवरेंड लेन will win Listen, सुनिए listen. I want us to love each other. सुने मैं ये चाहता हूँ कि हम एक दूसरे से प्यार करें I know सब people don't do things right. हाँ मुझे पता है कि कुछ लोग गलतियां करते हैं I know there's wrong motives in people that are saying things and doing things that are wrong. हाँ, I know लोगों that. के दिल के अंदर कई दफा मुंह पे राम राम और बगल में छुरी होती है लेकिन तो भी कोई बात नहीं उनसे प्यार करें But the last time I read the Bible, लेकिन आखिरी दफा जब मैंने बाइबल पढ़ी थी I realized it wasn't my job to convict and convince people of sin. और मैंने जब आखिरी दफा बाइबल पढ़ी थी तो बाइबल ने मुझे बताया कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं गुनाहगारों पे गुनाह जाहिर करूं Whose job was it? किसका ये काम है It was the Holy Spirit's job. हाँ ये रोहुल कुदुस का काम है कि लोगों पर उनके गुनाहों को अयां करे And let me tell you, the Holy Spirit does a better job of that than I do. और मैं आपको ये बात बता दूं कि रोहुल कुदस हमसे ज्यादा बेहतर काम करना जानता है So what is my job? सो मेरा काम क्या है My job is to be a minister of reconciliation. मेरा काम ये है कि मैं सुलह कराने का एलची रहूं या बन जाऊं या सुलह करवाने वाला खादम हूं To do everything I can to keep us together. और ताकि हम एक साथ जुड़े रहें Amen? आमीन That's my job. ये मेरा काम है I'm not the Holy Spirit. कह रहे हैं और मेरा जो काम है इसका मतलब ये नहीं कि मैं रूहुल कुदस हूं Thank God, because it खुदा would be का bad. शुक्र है कि खुदा ने कोई ऐसी ताकत बिनु नहीं दे छड़ी नहीं तो वक्त पा छड़ना था Okay, I'm going to get back in my notes here. आइए अपने नोट्स की तरफ वापस चलते हैं The key to a powerful church, जो कुंजी है एक जोरावर कलीसिया की वो ये है the key to seeing a move of God in a nation, जब आप खुदा की जुम्बश को अपने मुल्क में या अपनी कौम में देखना चाहें उसकी कुंजी ये है is to come together. कि आप इकट्ठ में शामिल हों इकट्ठे हो जाएं Colombia is a nation in South America. साउथ अमेरिका के अंदर एक मुल्क है उसका नाम कोलंबिया है 30 years ago, 30 साल पहले it was given over to drug lords and guerrilla factions, वहां पर गैंग वॉर्स को illegal warriors. और ड्रग्स बेचने वालों को मंशियात फरोशों के हाथ वो मुल्क बिक गया या चोरी हो गया 70% of the land was controlled by drug lords. और उस मुल्क का 70% हिस्सा जो है वो स्मगलर्स और जो गैर कानूनी काम करने वाले लोग थे उनके हाथ में It था was dangerous. और वो मुल्क बड़ा खतरनाक था One time, they would not even allow me to come because of और the एक danger. दफा तो उन्होंने मुझे भी इजाजत नहीं दी कि मैं उनके मुल्क में दाखिल हो पाऊं 2 very close friends of mine in that time were shot and killed. और मेरे बहुत ही करीबी 2 दोस्त उन्हीं दिनों में उनकी अमवात हुई उनका कत्ल उसी मुल्क में हुआ But something happened. लेकिन कुछ ऐसा वहां पर जरूर It हुआ started in the city of Cali, which और- is in the south. साउथ के अंदर काली नाम की एक शहर है कोलंबिया के अंदर The church began to come together and pray. वहां पर हुआ ये कि चर्च ने जमा होकर पूरे चर्च ने दुआ करना शुरू कर दी पूरे शहर के चर्च ने They didn't even preach, they just started coming together. उन्होंने वहां पर कोई कलाम नहीं खड़ा होकर सुनाता था बस वो सारी जमातें इकट्ठी होती थी और दुआ करती थी There were not buildings big enough to hold the people to come together. और हुआ ये कि वहां पर इतनी बड़ी इमारतें नहीं थी कि उन सारे लोगों को कहीं पर बिठाया जाए लोग ज्यादा थे बिल्डिंगें छोटी पड़ गई So they started filling up the football stadiums उन्होंने फुटबॉल ग्राउंड्स के अंदर इकट्ठा होना शुरू कर दिया with the church people. और ये सारे कलीसियाई लोग होते थे They were just coming to pray वो सिर्फ दुआ करने के घर से इकट्ठा होते थे until they couldn't fit in the football तब stadiums. तक इकट्ठे होते रहते थे जब तक फुटबॉल ग्राउंड मुंह भर नहीं जाते थे They were outside the football stadiums. फुटबॉल ग्राउंड के बाहर लोग खड़े होते थे Nobody was there to preach or be seen. They were just there वहां पर calling किसी out को to भी अपना God. आप दिखाने का कोई शौक नहीं कोई पुलपट पर नहीं चढ़ता था सब घुटनों पर होकर दुआएं किया करते थे And 30 years ago, और 30 साल गुजरे revival came to वहां the पर nation. बेदारी आ गई पूरे मुल्क में Everything changed. सब कुछ वहां बदल गया
Everything changed. सब कुछ वहां बदल गया। A new president came into power. एक नया प्रेसिडेंट, एक नया सदर वहां पर हुकूमत में आ गया। Every drug lord was taken down. और हर एक जो ड्रग लॉर्ड था, स्मगलर था, उन्हें भगा दिया गया। Churches began to grow. People began to get saved. कलीसियाएं बढ़ना शुरू हो गई, लोग निजात पाना शुरू हो गए। And I was a part of that move of और God. मैं उस बेदारी का हिस्सा था। A similar thing happened in Argentina. और ऐसा ही कुछ अर्जेंटीना के मुल्क के अंदर हुआ। Another thing happened earlier than that in a nation called Guatemala, और ग्वाटेमाला के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ, where God moved so supernaturally. जहां पर खुदा की माफूकुल फितरत जुम्बश पूरे The मुल्क में people हुई। were so poor they were starving to death. वहां पर लोग इस कदर गरीब थे कि भूख से मर रहे थे। A town that was built over a garbage heap, a garbage landfill. और एक ऐसा शहर तामीर कर दिया गया जो बिल्कुल कूड़ेदान के ऊपर, कचरा कुंडी के ऊपर बनाया गया था। And supernaturally, springs of water started coming out of the ground. और गैर मामूली तौर पर जमीन में से पानी के सोते फूट उठे। And vegetables begin to grow और खुद ब 3, खुद 4 वहां times पर their normal size. और खुद ब खुद जमीन में से सब्जियां और फल उगना शुरू हो गए और लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो रहा है। Carrots that were this long, और इतनी लंबी और बड़ी गाजरें थी, giant watermelons. आम साइज से बड़े फ्रूट और वेजिटेबल्स थे। And God began to prosper और them. खुदा ने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें तरक्की देना शुरू कर दी। And He began to move. और खुदा ने वहां पर अपनी जुम्बश को दिखाया। And the people began to prosper in a time when everybody else was in poverty. और लोग जो है वहां पर कलीसिया में बढ़ने लगे, माली एतबार से भी, और दूसरे लोग उन्हें देखकर हैरान होते थे। 50% of that nation, 50% came to know Jesus in उस that revival. मुल्क में 50% या 50% लोग उस बेदारी के सबब से जो उस घड़ी आई, उसके सबब से मसीही हो गए। Why am I telling you these testimonies? मैं आपको ये गवाहियां क्यों सुना रहा हूं? Because I've seen it happen. क्योंकि ये मेरी आंखों ने खुद देखा है। When the people of God come together जब खुदा के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यकदिल हो with जाते हैं, one purpose, एक मकसद के तहत seeking the face of God. खुदा के चेहरे की तलाश करते They हैं। quit caring about money. They quit caring about other things. उन्हें पैसों की कोई परवाह नहीं, मादियात की कोई परवाह नहीं। And God changed nations. खुदा ने इस वसीले से अक़वाम को तब्दील किया It है। happened in the Bible. ये सब बाइबल में हुआ है It's happened in the last 50 years. और गुजरे 50 सालों में ऐसा हुआ है। And I believe it can happen again. और मैं ये ईमान रखता हूं कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है, I believe it can happen again. आपके दरमियान भी ऐसा हो सकता है। That's why I'm और here. इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। It's not impossible. ये नामुमकिन नहीं है। I don't know what God will do. I don't know how He will do it. मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, खुदा कैसे इन बातों को तरतीब देगा, But I know nothing on this earth can limit us as leaders when God is above us. लेकिन मैं ये बात यकीन से जानता हूँ कि कोई चीज हमारे मुखालिफ खड़ी नहीं होगी, हमें रोकेगी नहीं। हम कायदीन हैं और हमारा सर यसु है, खुदावंद है, और वो सब कुछ करने पर कादिर है। So if you want to increase, तो अगरचे आप बढ़ोतरी चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, if you want to increase, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, come together. आइए यकदिल हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, Work together. साथ मिलकर काम करें, See the face of God. खुदा के चेहरे की तलाश करें, Trust God खुदा पर भरोसा रखें। more than you trust somebody sending you money from another country. हाँ, कोई दूसरे मुल्क से अगर कोई पैसे भेज रहा है तो उन पैसों से बढ़ के खुदा पर भरोसा रखें। Go take everybody that supports you, gives you money, give them to somebody else. हाँ, अगर कोई आपको बाहर से दे रहा है, दूसरों को दे दे। I'm just saying, how big is your God? मैं ये कह रहा हूँ, Who's your source? आपका खुदा कितना बड़ा है जो आपको मुहैया करने वाला है। I hope it's not America, मैं उम्मीद करता हूँ कि अमेरिकन पे खुदा नहीं बना लिया। because if America is your source, you're in trouble. क्योंकि अगर अमेरिका आपका वसीला बना हुआ है तो आप मसले में हैं। America is teetering economically right now. अमेरिका की अपनी इकोनॉमी इस वक्त डावाडोल हो रही है, कोई दूसरे मुल्क लबो। And if it falls apart in the coming years, और अगरचे कुछ सालों में अमेरिका डूब गया तो फिर की होएगा? God provides through different ways, through connections. खुदा
नातों के वसीले, कनेक्शंस के वसीले जरूर वसाइल पैदा करता है। And I'm not saying God doesn't send people to support you. He और मैं ये does. नहीं कह रहा कि खुदा लोग नहीं भेजेगा आपकी मदद करने के It's लिए। part of the strategy. हाँ, ये खुदा की तरतीब या मंसूबे का हिस्सा है, But don't get so afraid लेकिन खौफ ज्यादा ना हो कि जे पादरी शरीफ ने मैंने नोट ना देते तो मेरा की बनेगा, that you're going to lose this person or that person. कि आप फलां बंदा गवा देंगे, फलां बंदा गवा देंगे, And you quit looking to God for your और resource. आप खुदा को देखने की बजाय लोगों को देखना शुरू कर You देते हैं। cling to the person. आप लोगों के ऊपर इनसार करना, लटकना शुरू कर Don't देते हैं। leave me. आप कहते हैं ओ मैनू ना छड़ियो, No. नहीं, Grab a hold of God like ओ that. खुदा को थाम ले, Grab a hold of God like that. खुदा को थाम ले, And God will increase you. और खुदा आपको बढ़ाएगा। सब कहेंगे आमीन। And if you lose somebody, He'll give you 3 more people. अगर आप एक गोरा गवाएंगे तो 3 और आ जाएंगे। सब कहेंगे आमीन। He's God. ओ वो खुदा है। Do you really believe in what you preach? क्या आप उस बात पर ईमान रखते हैं जिसकी आप मुनादी करते हैं? Do you really? क्या वाकई ईमान रखते हैं? Then quit being so scared of losing. तो फिर गोरा गवाने का डर दिल से निकाल दें। I told you I'm talking to leaders today. I'm not. मैंने कहा मैं कायदीन से बात कर रहा हूँ। Okay. I'm going to try to get back. आइए वापस चलते। कह रहे हैं मैं कोशिश करना वापस। Strategy for the vision. आइए मंसूबों के बारे में बात करते हैं। रोया की तकमील के लिए मंसूबों के बारे There's में बात। 3 things we do as leaders. 3 काम बतौर कायदीन हम करते We हैं। have to know what we're called to do, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करने के लिए बुलाया गया है, how we do it, हम कैसे वो काम करेंगे, but most importantly, लेकिन सबसे जो खास बात है, we have to remember why we do what we do. हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम ये काम अगर कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं। In the tribe of Levi in the Bible, there were 3 families that took care of the tabernacle. लावियों के घराने के अंदर 3 खानदान थे या 3 फैमिलीज थी जो इबादत खाने की रखवाली किया करते थे। The first family, you can read in Numbers chapter 3 and chapter 4. You इसकी can जो see all 3 of these families. ये there. हवाला आपको गिनती की किताब के 3 और 4 बाब में मिल जाएगा। The first family was called Merari. जो पहला खानदान था, उर्दू जो मैंने नहीं पता, लेकिन उसका नाम आई बिलीव मरारी सी, मरारी खानदान था। Their responsibility were the post and the structure of the tabernacle. और उनका जो काम था वो था उसका नक्शा और उसका डिजाइन की जिम्मेदारी संभालना। All they did was carry the post and dig the holes and drop the post in the ground. और उनका काम ये था कि जमीन खोदे, जमीन पर जो चीजें उसके अंदर डालने वाली हैं उन्हें अंदर डालें। They were probably pretty strong guys. हाँ, वो हो सकता है मजबूत हों, द्योनुमा लोग हों, But that was their responsibility. ये उनका काम था। I believe that represents structure. मैं ये ईमान रखता हूँ ये स्ट्रक्चर को या ये बिल्डिंग की तामीर को जाहिर करती है ये बात। God wanted a whole family whose focus was the structure. मैं ये ईमान रखता हूँ कि खुदा खुद साख्ता ये चाहता था कि वो एक खानदान की जिम्मेदारी लगाए कि वो हैकल के स्ट्रक्चर की जिम्मेदारी लें। Just like structure was important to the tabernacle, structure is important to the church. जैसे हैकल के लिए स्ट्रक्चर जरूरी था, बिल्डिंग की शक्ल जरूरी थी, इसी तरह चर्च के लिए, कलीसिया के लिए भी शक्ल दुरुस्त होना जरूरी है। These are the things that define who we are and what we do. क्योंकि हमारी अगर शक्ल दुरुस्त है तो यही इस बात की निशानी होती है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। It's your doctrines, it's your foundations. उसके अंदर आपकी डॉक्ट्रिन, इल्म इलाहियात, ये सारी चीजें शामिल है। Right? If you don't have structure, you'll drift off somewhere and not even look like yourself. in 10 अगरचे years. आपकी इमारत की शक्ल दुरुस्त नहीं, स्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं, तो आप भी दूसरों की तरह दिखाई देंगे। आप में और दूसरों में कोई फर्क मालूम नहीं पड़ेगा। The biblical word for structure is government. और जो बिब्लिकल लफ्ज है स्ट्रक्चर के लिए वो है गवर्नमेंट या हुकूमत। It's important for the house of God to have government. जरूरी है कि खुदा के घर के अंदर हुकूमत हो। That's why your roles as leaders are very important. इसीलिए बतौर कायदीन आपके काम या जिम्मेदारियां
इतनी खास है, जरूरी है। Everything in God's kingdom has government, खुदा की बादशाहत के अंदर हुकूमतें हैं, right? Everything has a head, हर चीज का कोई ना कोई सर है, right? Even the Godhead has a head. और तस्लीस के अंदर भी एक सर है। Amen? आमीन। If you don't have a head, you're dead. अगरचे आपका सर नहीं है तो आप समझे आपका, If you have more than one head, you're a monster. अगरचे एक से ज्यादा सर है तो फिर तुसी बदरू ही नजर आओगे। Amen? Structure is important. जो शक्ल है वो जरूरी है। In your physical body, everything's built on your skeleton, your structure. हाँ, आपके जिस्म पर भी सब कुछ हड्डियों का जो एक बड़ा ढांचा आपके अंदर है उसके ऊपर रखा गया है। ऐ नहीं कि गोश्त लोथड़ी एमी फिर दे टोर देने पर। Structure is what you do. जी, स्ट्रक्चर तायुन करता है कि आप क्या करते हैं। The second family दूसरा खानदान, was Gershon. उनका नाम गर्शन है। Yes. This, I believe, represents the systems. और ये मेरी नजर में सिस्टम को जाहिर करता है। This is Gershon's responsibility were all the fabrics and cords and veils of the tabernacle. और उनकी जिम्मेदारी के अंदर पर्दे और दुपट्टे और इस तरह की चीजों की, कपड़े से रिलेटेड चीजों की जिम्मेदारी उनके पास थी। Everything that connected to the posts. जो कुछ पुलपट पर लगाया जाने वाला था उसका काम उनके पास था। These are your systems. ये आपके सिस्टम है। Because of Gershon's responsibility, you knew what was the outer court, what was the inner court, what was the holy क्योंकि place. पर्दे लगाकर ही इम्तियाज किया जाता था कि ये पहला दर्जा है हैकल का, ये दूसरा दर्जा है, ये तीसरा दर्जा है। Structure is great, but it's useless by itself. निजाम अच्छा है लेकिन निजाम अपने अंदर कुछ भी नहीं। You have to have the systems in place. आपके निजाम के अंदर और निजाम होने चाहिए। Not just what you do, सिर्फ आप क्या करते हैं ये नहीं, but how you do it. बल्कि ये भी कि आप निजाम कैसे राइज करते, कैसे चलाते हैं। If I'm just a skeleton, अगरचे मैं सिर्फ ढांचा होता, I can't move. मैं हिल नहीं सकता था। I need the muscles and skin and tissues मुझे जिल्द की, टिश्यूज की, मसल्स की जरूरत है so my structure can function like it's supposed to function. ताकि मेरा जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ठीक तरीके से काम करे, वैसा जैसा इसे करना चाहिए। So your structure is what you do. आपकी जो साख्त है ये तायुन करती है कि आप क्या करेंगे, Your system is how you do it. और आपका निजाम तायुन करता है कि आप कैसे करेंगे। This is your discipleship. ये This is your leadership development, how you do things like that in the church. ये आपकी शागिर्दियत को जाहिर करती है ये बात कि कलीसिया में आप निजाम कैसे राइज करते, कैसे चलाते हैं। Structure provides government. आपकी जो साख्त है ये आपको हुकूमत देती है। Systems provide growth. निजाम की वजह से बढ़ोतरी आती है। But there was a third family. लेकिन एक और खानदान था, This was the family of Kohath. इन्हें कोहात कहा जाता है। Kohath. The कोहात Kohathites. कोहात कहा जाता है। Yes. The Kohathites were the ones that carried the Ark of the Covenant. और ये वो लोग थे जो अहद के संदूक को कंधे पर उठाते थे। They were responsible for the furniture of the tabernacle. और इनकी जो जिम्मेदारी थी वो हैकल के फर्नीचर की थी। The incense altar, the showbread, और जो खुशबू और जो दूसरी चीजें होती थी उनकी जिम्मेदारी इनके पास थी। these were the things the structure and the system were designed to contain. और जो निजाम बनाया गया या साख्त बनाई गई उसका सबब यह था कि पनाहगाह के अंदर इन चीजों को रखा जाए। This was the connecting point to the presence of God. ये पनाहगाह वो मकाम था जहां पर खुदा की हजूरी मौजूद होती थी। It's why they did what they did. इसीलिए खुदा की हजूरी की खातिर इन सारे कामों को हैकल में किया जाता था। If you want to build a powerful church here, अगरचे आप मजबूत कलीसिया बनाना चाहते हैं,
don't put your structure or your systems first. तो फिर अपने निजाम को या अपनी साख को पहले दर्जे पर मत रखिएगा. Put your sanctuary first. अपनी पनाहगाह को अपनी खिदमत में पहले दर्जे पर रखें. Your heart first. अपना दिल पहले अपनी खिदमत में रखें. What you do, आप क्या करते हैं, how you do आप it, कैसे करते हैं, but you also have to know why. और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये सब जो आप कर रहे हैं कर क्यों रहे हैं. Why are you pastor? क्यों आप पासबानी खिदमत कर रहे हैं, Why are you leading? आप क्यों क़यादत कर रहे हैं. Is it a career for you? Is it an income source for you? क्या आपकी खिदमत आपके लिए जरिया मुआश है, ये आपके लिए कोई करियर बना हुआ है, Or is it your God-given purpose? या फिर ये खुदा का इलाही मंसूबा वाकई आपकी जिंदगी के लिए है. You see, we are the body of Christ. याद रखें कि हम मसीह का बदन हैं. When God formed Adam जब खुदा ने आदम को बनाया, out of the ground, खुदा ने आदम को जमीन की मिट्टी में से बनाया, he formed his body. खुदा ने उसके जिस्म को तरतीब दी. Was this the container or was it the content? क्या ये सिर्फ एक खोखा था या फिर असली जो चीज थी वो आदम का बदन ही था. It was the container. हाँ, जो आदम का बदन था मट्टी का, ये तो बिल्कुल एक कंटेनर था. And then God और उसके बाद कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपना दम उसके नथनों में he फूंका filled the container और उस कंटेनर को जो बदन था, खाली था, उसे भरा, with his life. अपनी जिंदगी से भरा. And we become और फिर लिखा है a living soul. कि आदम जीती जान हुआ. And the body of Christ और जो मसीह का बदन है, that is represented in this room, जो इस कमरे में जिसकी क़यादत हम कर रहे हैं, you are a container, आप भी वैसे ही कंटेनर हैं. but God has to fill you लेकिन खुदा का जरूरी है कि वो आपकी so खिदमत में that you मौजूद हो. can be and walk in the purpose that God has called for you to walk in. सो जरूरी है कि आप उस मकसद में चलें जो मकसद खुदा का आपके लिए है. We need the structure, we need the systems, हमें साख की जरूरत है, हमें निजाम की जरूरत है. but they're only there for God to. लेकिन ये सारी साख, ये सारा निजाम सिर्फ इसलिए है ताकि इसके वसीले खुदा अपनी जिंदगी का दम अपनी जमात में, अपनी कलीसिया में फूंके. I believe this year, मैं ये amen, ईमान रखता हूं कि इस साल, this year God is coming to fill the house with his presence. मैं ये ईमान रखता हूं कि इस साल खुदा आ रहा है कि वो अपने घर को अपने दम से भर दे. He forms it, वो उसे तरतीब दे रहा है, बना रहा है, then he fills it और वो फिर उसे भर देगा so it can function ताकि ये जो बदन है ये काम करना शुरू करे, in the place it's supposed to function. उन जगहों पर काम करे जिनके लिए इसे बनाया गया है. God has formed you खुदा ने आपको बनाया है and he's filled you और उसने आपको भरा भी है. सब कहें so that आमीन. you can function ताकि आप काम कर सकें, according to his purpose. उसके मंसूबे के तहत काम कर सकें. Ezekiel saw it हिस्कियल ने ये देखा था. when he had a vision of a valley of dry bones. उसने देखा कि सूखी हड्डियां हैं And God says, Ezekiel, can these bones live? और खुदा ने कहा है हिस्कियल इन हड्डियों से कह कि ये जिंदा हो. And he said, God, you know. उसने कहा खुदा तू जानता है. He says, Ezekiel, prophesy to the bones. खुदा ने कहा हिस्कियल मैं चाहता हूं इन सूखी हड्डियों पर नबूवत कर. And the bones come together. और जैसे ही उसने की तो हड्डियां जुड़ना शुरू हो गईं. The bones come together. एक के बाद एक हड्डी जुड़ने लगी. Structure. मैं कह रहा हूं निजाम. And then he says, prophesy to the flesh. और फिर उसने कहा कि अब गोश्त से कलाम कर. And the muscles come. वो मसल जो थे, And the skin comes. जिल्द जो थी वो इकट्ठा होना शुरू हुई. The systems. मैं कह रहा हूं निजाम. And here you have this massive army, और यहाँ पर एक बड़ी फौज तैयार है. but it's still a dead army. लेकिन ये जितनी फौज वहां वादी के अंदर तैयार हुई ये अभी भी मरी हुई थी. Ezekiel, prophesy to the wind. हिस्कियल ने हवाओं से कलाम किया. Prophesy to the breath. और उसने कहा
कि नबूवत कर, दम पर, सांस पर नबूवत कर। And the army was filled with breath. और जैसे ही उसने सांस की नबूवत की तो उन सूखी हड्डियों में जान तो आई, लेकिन बदन में जिंदगी भी आ गई। They stood up and became a great, powerful army. और वो सारे बदन खड़े हुए और एक बड़ी फौज तैयार हुई। When I walked in this room जब मैं tonight, आज रात इस कमरे में दाखिल हुआ, I saw the valley of dry bones. मैंने सूखी हड्डियों की एक बड़ी वादी को देखा। And the Lord said, this year, और खुदा ने कहा, इस साल I'm bringing the bones together. मैं सूखी हड्डियों में जान डाल दूंगा। I'm bringing the systems together. उसे कहा, मैं निजाम को दुरुस्त कर दूंगा And I'm breathing into it. और मैं जिंदगी का दम इसमें I फूंकूंगा। saw the Lord breathing into you. मैंने देखा कि खुदा जिंदगी का दम यहाँ की क़ियादत में फूंकेगा। The body, बदन, the container ये जो कंटेनर है, of Christ, ये भर जाएगा। the breath, उसके अंदर खुदा अपना दम भर देगा। the body of Christ. ये मसीह का बदन है। It's beautiful. ये खूबसूरत बदन है। Guys, it's beautiful here. हाँ भाइयों बहनों, ये खूबसूरत बदन है। You're beautiful आप भी खूबसूरत हैं, because the presence of God is filling you. क्योंकि खुदा की हजूरी, खुदा का दम आप में है। You're looking for provision. God will take care of the provision. खुदा आपको मुहैया कर देगा। आप कहां से मुहैया होगा इसकी फिक्र ना करें, But He's filling you. वो आपको भर रहा है। Right now, I feel the presence of the Holy मैं Spirit. खुदा के पाकरू की हजूरी को इस जगह महसूस कर रहा I हूँ। feel it over leaders in this room. मैं इस कमरे में बैठी हुई क़यादत के ऊपर रोल को उसको ठहरा हुआ देख रहा I हूँ। feel like something's about to explode. मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि एक बड़ा एक्सप्लोजन इस कमरे में पाकरू का होने वाला God है। is going to visit with miracles and खुदा power. मौजूजात के साथ और अजायब के साथ आकर आपको मिलेगा। I saw people coming from other countries to this country मैं ये भी देख रहा हूँ कि दूसरे मुल्कों से लोग इस मुल्क में आएंगे to see what God was doing. और वो देखेंगे कि खुदा क्या कर रहा है। Do you hear what I'm saying to क्या आप you मेरी today? बात सुन रहे हैं? I'm prophesying this to you. मैं today. ये आप पर नबूवत कर रहा हूँ। I feel it in my heart. I मैं feel it in अपने my दिल soul. में ये महसूस कर रहा हूँ। My God, my God, my God. हालेलुया। Woo! Thank सब you, मिलके कहेंगे Jesus. हालेलुया। Can I go a little deeper? क्या मैं और गहरे में चले जाऊं? सारे नहीं। Increase. बढ़ोती, Increase. बढ़ोती। Let's talk about provision, आइए मुहैया किए जाने के बारे में बात करते हैं। prosperity. तरक्की के बारे में बात The करते word हैं। has been so misused, I have a hard time using it. जो लफ्ज प्रॉस्पेरिटी है, तरक्की है, उसको बड़ा नाजायज इस्तेमाल किया गया है खुशहाली को। But prosperity in the Bible means having a successful journey. खुशहाली का मतलब या तरक्की का मतलब बाइबल की रूह से ये है कि एक खुशगवार सफर जिसमें आप हों, You're coming to your कि destination. आप अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, ये वो सफर है। Whatever provision you need to get you on that journey जो कुछ आपको दरकार है अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, is your prosperity. वो सारी चीजें आपकी तरक्की या खुशहाली में शामिल होती हैं। If you only think about prosperity in financial ways, अगरचे आप खुशहाली या तरक्की सिर्फ मादी या माली एतबार से सोचते हैं, you're going to limit what God wants to do in your life. तो फिर आप मुख्तसर कर देंगे उस काम को जो खुदा आपके अंदर करना चाहता है। Because God wants to give some things to you that money can't क्योंकि buy. खुदा आपको कुछ ऐसी चीजें भी देना चाहता है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। Some of you visionaries, आप जो रोया रखने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं you're called to do things that are so big there's not enough money to pay for it. कि खुदा आपके वसीले कुछ इतने बड़े काम करना चाहता है जो काम पैसे से नहीं किए जा सकते, But God's going to bring it. लेकिन खुदा ये कर देगा। God's okay with you having things. हाँ, खुदा को अच्छा लगता है कि आपके पास चीजें हों, He just doesn't want things to have you. लेकिन वो ये नहीं चाहता कि चीजों के पास आप हों। That was the thing of the rich young ruler. और यही तो बात उस अमीर रूलर की थी, हाकिम की थी।
When Jesus told him to go sell everything he had जब यीशु ने उसे कहा जा जो कुछ तेरे पास है सब कुछ बेच दे and give it away, और उसे दान कर दे दे गरीबों में बांट दे। Jesus was trying to expose the idol in his life. खुदावंद यीशु उसकी जिंदगी में जो बुत मौजूद था उसे जाहिर करना चाहते थे उस पर। When I say go give all your supporters to somebody else, जब मैं आपको कहूं कि जितने आपको डोनेशन देने वाले लोग हैं वो जाके दूसरों को दे दें, I'm challenging you in your heart. मैं आपके दिल के अंदर आपको ललकार रहा हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं। It's not about things. हाँ, ये बात चीजों के बारे में तो है ही नहीं। You can have all the money in the world as long as the money doesn't have you. आप सारी दुनिया की दौलत रखें, खुदा ये चाहता है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके पास दौलत होने के बजाय आप दौलत के पास हो जाए। Do you hear me? आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाथ लहराकर दिखाइएगा। Whatever you love or value or worship higher than God will always fail. याद रखें कि किसी भी चीज की अहमियत और प्रस्तिश अगर खुदा की प्रस्तिश या खुदा की तारीफ से ऊपर आपकी जिंदगी में चले गई तो वो चीज आप गवा देंगे। God will see whatever is standing in the way of him gets removed. जो कुछ आपकी जिंदगी में खुदा और आपके दरमियान आएगा खुदा उसे मिटा देगा, खत्म कर देगा, दूर कर देगा। Put your hand on your own head right now. अपने सर के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखिएगा। Say, Jesus, कहें यीशु, show me everything in my life that has a hold of me. कहें वो तमाम चीजें जिन्होंने मुझे पकड़ा है, जिन्होंने मुझे जकड़ा है, मुझ पर आया कर। I release it to you. मैं उन चीजों को तेरे हाथ में देता हूं। I don't want to hold on to anything but you. मैं और किसी चीज को थामना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ तुझे। In Jesus' name. यीशु के नाम में। You remember Amen. when the children of Israel made the golden calf? क्या आपको याद है जब सोने का बछड़ा इस्राएलियों ने बना लिया था अपने लिए? Do you know that came from the gold that God gave them? आपको क्या मालूम है कि वो बछड़ा भी उन्होंने उसी सोने से बनाया था जो खुदा ने उन्हें दिया था। When they came out of Egypt, God gave them all that gold. जब मिस्र में से वो बाहर निकले तो खुदा ने उन्हें सोना दिया था। There wasn't a problem with them having the gold. God gave it to them. खुदा को मसला नहीं था उस सोने से, क्योंकि वो सोना तो बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकलते वक्त खुदा ही ने दिया था। But when they came to a challenging time, लेकिन जब जिंदगी के मुश्किल वक्त के अंदर बनी इस्राएल आई, they began to worship what God gave them instead of the God who gave it to वो them. उसकी प्रस्तिश करने लगे जो खुदा ने उन्हें दिया था, बशर्ते कि उसकी जिसने दिया था। That's why I'm preaching this to you today. इसीलिए बात मैं आज आपसे कह रहा हूं, Because when we get desperate, क्योंकि जब हम तजस्सुस से भरे होते हैं we can get too focused on what God has given to us. तो हम उन चीजों पर ज्यादा निगाह रखना शुरू कर देते हैं जो खुदा ने हमें दी हैं, And not focused enough on the God who gave it. लेकिन उस पर हमारा फोकस ध्यान कम हो जाता है जिस खुदा ने हमें ये सब कुछ दिया है। The Bible says in 2 Chronicles 16 and verse 9, दूसरा सलातीन 16वें बाब की 9वीं आयत के अंदर लिखा है, the eyes of the Lord run over the whole earth, लिखा है कि खुदा की आंखें सारी दुनिया पर जुम्बश करती हैं, देखती हैं, looking for someone that God can show himself strong on behalf. और खुदा की निगाह सब पर दौड़ती है, सबको देखती है, ताकि वो अपना आप उस पर जाहिर करे जिसे वो ले और जोरावर बना दे, Whose heart is loyal to him. जिसका दिल खुदा के साथ संजीदा और खालिस हो। God is looking for somebody to bless. खुदा देख रहा है, ढूंढ रहा है किसी को बरकत देने के लिए। He's looking for somebody to strengthen. खुदा किसी को ढूंढ रहा है कि वो उस बंदे को ले और उसे बरकत दे। Where can I bless him? Can I bless her? क्यों कह रहा है, क्या मैं रशीद को, रफीक को, किसी को भी बरकत दूं? Who can I bless? ओ भाई, मैं किसे बरकत दूं? खुदा Who कहता can है, I give my strength to? मैं किसे जोर दूं? He's looking for you. वो आपको ढूंढ रहा है, He's looking for you to bless you. वो आपकी तलाश कर रहा है कि आपको बरकत दे। You want to know the secret to provision? क्या आप राज जानना चाहते हैं, मुकाशफा जानना चाहते हैं कि चीजें आपको कैसे मुहैया हो सकती हैं? Loyal heart. आपका खालिस दिल, आपका वफादार दिल।
खुदा को loyal चाहिए। heart. आपका दिल अगर वफादार है, खुदा मुहैया कर देगा। Make yourself easy for God to find. अपना आप आसान बनाए कि खुदा आपको ढूंढ ले और आपको बरकत दे दे। Hear God. उसे कहे, Here खुदा I am, God. मैं हाजिर हूं खुदा। I've got your vision. खुदा तेरी रोया। I don't care about anything or anyone but you, God. खुदा मुझे किसी और की परवाह नहीं, सिर्फ तेरी My परवाह है। heart is yours 100%. मेरा दिल 100% तेरा है। Make yourself easy for God to मैं कह रहा find. हूं अपना आप आसान बनाए कि खुदा आपको ढूंढ ले। Well, Pastor Lynn, I trust the Lord. हो सकता है आप कहें, पादरी साहब मैं तो खुदा पर भरोसा रखता हूं। A lot of Christians say, I trust God. कई सारे मसीह कहते हैं कि हम खुदा पर भरोसा रखते हैं। No, you don't. नहीं, आप नहीं I रखते। can prove it with one question. मैं ये साबित कर सकता हूं इस सवाल पूछ के। Do you tithe? क्या आप दायकी देते हैं? How many tithe? Raise your hand. Wave कितने your लोग हैं hand. जो दायकी देते हैं, हर महीने देते हैं? अपना हाथ दिखाएं। I want to show you something about the tithe. मैं आपको दायकी के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूं। I want to show you something that you can teach to your people. मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो आप अपने लोगों को दिखाएं या बताएं। It's important because Malachi says, bring all the tithes to the मलाकी कहता storehouse. है कि सब कुछ मेरे पास लेकर आओ। He didn't say some of them. उसे ये नहीं कहा थोड़ा बहुत, He said all of them. उसे कहा सब कुछ। And he said, when you do, और उसे कहा जब तुम ऐसा करो he will open the windows of heaven तो खुदा आसमान की खिड़कियां तुम्हारे लिए खोल देगा and pour out a blessing. और आसमान पर से बारिश की बरकत बारिश की मानद बरसेगी। The problem is we don't understand मसला ये है कि हम इस बात को समझते हैं what tithe is all about. कि जो दायकी है वो हमारे लिए करती क्या है, And we end up treating it like a legalism. और हम इसे समझते हैं कि ये सिर्फ कोई लीगलिज्म है, रवायती बात है, And we miss the blessing of God. और हम खुदा की बरकत को खो देते हैं। I love it when people give me money. मुझे पसंद है जब लोग मुझे पैसे दें, स्पेशली व्हेन अ पाकिस्तानी। Amen, amen. So I have here 10, मेरे पास 10 नोट यहाँ पर है, 10 100s. 100 के 10 नोट मेरे पास है। Now, अब if this money was given to me, अगर ये पैसा मुझे दिया जाए paid for me by my job, और मेरी नौकरी पर से ये पैसा मुझे मिले, how much of this belongs to God? तो इसमें से कितना है जो खुदा का है, बताइएगा। Some people are saying 10%. भाई 10% वाले हाथ उठाएं। How many think? Let me tell you, you're wrong. मैं जो 10% वाले हैं इनको बता दूं आप गलत कह रहे It's हैं। all God's. ये सारा पैसा खुदा का ही है, 100%. 100% खुदा का है। You don't own anything. आपका तो कुछ है ही नहीं, I don't own anything. मेरा कुछ है ही नहीं। These clothes, these shoes, they're not mine, they're ये His. जूते, ये सूट, ये कुछ भी मेरा नहीं। My money is His. मेरा पैसा भी उसी का है। It's सबने not आमीन। mine. ये मेरा नहीं है। But here's the thing. लेकिन एक बात है, All money ये सारा पैसा, has a spirit. हर नोट में रूह है। It either has the Spirit of God या तो इस पैसे में खुदा की रूह होगी, or it has the spirit of mammon. या फिर मेमन की रूह, लालच की रूह इसके अंदर होगी। I don't know where this money was before you gave it to me. मुझे नहीं पता कि ये पैसा पहले कहाँ था इनके हाथ में जाने से पहले। But I want my money to be God's blessed money. मैं जो पैसा मेरे हाथ में हो, मैं चाहता हूं कि ये खुदा का बरकत किया गया पैसा मेरे हाथ में हो। I don't want it to be mammon. मैं ये नहीं चाहता कि ये किसी बदरू के हाथों से पैसा आया हो। How many want God's spirit on your money? आप में से कितने हैं जो चाहते हैं कि आपके पैसे पर खुदा का रूह आके ठहर जाए? I'm telling you, you need to teach this to your people. मैं आपको सच कह रहा हूं, अपने लोगों को और खुद को भी ये तालीम दें, because this is important. क्योंकि ये खास तालीम है। God gave us a way to put His Spirit on our money. खुदा ने On ये His तालीम money. हमें दी है कि हम उसके रूह को अपने पैसे पर मांगें, It's called the tithe. और ये तरीका जो खुदा ने हमें दिया है उसका नाम 10वां हिस्सा है। God doesn't need money. खुदा को पैसा नहीं चाहिए,
It's all his anyway. हाँ, उसको हम दें या ना दें तो भी उसी का ही है। He doesn't need anything. उसको तो आपसे हकीकत में कुछ भी नहीं चाहिए। So tithing is not for God. दायकी जो है ये खुदा के लिए नहीं होती, Tithing is for me. बल्कि दायकी मेरे लिए, अपने लिए होती है। Because when I put the tithe to him, जब मैं उसके सामने दायकी रखता हूँ, it puts God's blessing on the other 90%. तो फिर जो बकिया 90% पैसा है उस पर खुदा की बरकत आके ठहर जाती है। Tithe just means 10%. जो 10वां हिस्सा है, 10वां हिस्सा ही उसका मतलब है, या दायकी का मतलब 10वां हिस्सा है। I can do more मैं ज्यादा कर सकता हूँ with 90% of blessed money than I बाकी can बचे हुए 90% पैसे के साथ मैं ज्यादा काम कर सकता than हूँ 100% of cursed money. जब तक जो 90% बरकत याफ्ता पैसा है उसके साथ मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ। अगर मेरे पास लानत याफ्ता 100% भी हो तो उसका कोई फायदा नहीं। Some of your people don't understand. आपके कई लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते। They say, I can't afford to tithe. वो कहते हैं भाई हमारी आमदनी इतनी नहीं, पादरी साहब हम पैसे दे ही नहीं सकते। You can't afford not to tithe. मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप दायकी ना दें। It's all God's anyway. हाँ, आपका सारा पैसा खुदा का ही है। Let's put his spirit on it. आइए खुदा के रूह को अपने पैसे पर मांगे। So I have 10 100 rupee bills here. सो मेरे पास यहाँ 100 के 10 नोट हैं। If I get this much, अगरचे मुझे इतना मिले, how many of these bills are my tithe? अब दायकी कितने पैसों की बनती है, कितने नोटों की बनती है? One. एक नोट की। One of them is my tithe. हाँ, एक नोट जो है ये मेरी दायकी है। Question number 2. दूसरा सवाल, Which one? कौन सा वाला नोट? 10 नोट हैं, 10 में से कौन सा वाला नोट खुदा का है? Which one is my tithe? This is first one, The first one. पहला वाला। That's very good. That's very important. ये बड़ी खास बात है, ये अच्छी बात है। Third question. तीसरा सवाल, Which one is the first one? अब इनमें से पहला नोट कौन सा है ये बताएं। He said one of the brothers said the one which is on the top. He's close. हाँ, करीब करीब पहुंचे हैं। The first one to leave my hand पहला वो नोट है जो पहले मेरे हाथ से निकलता है, is the first one. वो पहला है। Let me tell you, this is very important. हाँ, ये बात बड़ी खास है। Tithing is about God being first. जो दायकी है ये अलामत है, निशानी है, सबूत है कि मेरी जिंदगी में खुदा पहला है। God wants to be first. खुदा पहला होना चाहिए, ये जरूरी है। I've taught this at my own church. मैंने अपनी जमात, अपनी कलीसिया में इस बात की तालीम दी। I have people that will bring their tithe on Thursday or Friday or whenever they get paid. और हमारे चर्च में जुमेरात या जुमे के दिन लोग दायकी लेकर आ जाते हैं। I don't even have to receive an offering. They'll make sure they're giving their first. और वहां पर मुझे अब सिखाने की जरूरत नहीं या ऑफरिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, चर्च में बार बार ऐलान करने की, लोग खुद आकर दायकी देके जाते हैं। Because it puts God's blessing on the rest of the money. क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि दायकी देने से बाकी के जितना पैसा उनके पास है उस पर खुदा की बरकत आ जाती है। Now, if you're like me, अगर आप मेरी तरह हैं, I like to give on Sunday in the offering because it's part of worship. हाँ, मैं इतवार की सुबह इबादत के दौरान चंदे की टोकरी में दायकी कार्ड डालता हूँ या एनवलप, वहां पर रिवाज है ये डालते हैं, क्योंकि मैं ईमान रखता हूँ कि ये मेरी इबादत का हिस्सा है। That's okay. तो भी ये बात ठीक है। I just first separate मैं पहले अलग करता हूँ my tithe, अपनी दायकी, that's God's. और ये मामला खत्म। Now I can go ahead and do what I need to do. और फिर 90% के साथ जो मुझे करना है मैं करता हूँ। And when it comes Sunday, और जब इतवार आता है I bring what's God's to the house of God. मैं फिर खुदा के घर में उस हफ्ते का 10वां हिस्सा You ले don't आता have to हूँ। be legalistic about it. आपको ये रवायती तौर पर करने की जरूरत It's नहीं about है, your heart. ये तो मामला आपके दिल का है। This goes way back before Moses or Abraham. और ये जो तरतीब है, तरीका है, ये तो मूसा से भी पहले का है। You can go all the way back to Cain and Abel. और काइन और हाबिल के जमाने से आप इसे देख सकते हैं। Genesis chapter 4. पैदाइश की किताब के 4थे बाब के It अंदर says, after some time, लिखा है कुछ वक्त गुजरने के बाद Cain brought an offering to the Lord. काहिन जो था वो खुदा के लिए हदिया लाया।
But Abel लेकिन हाबुल ने brought the firstborn of his flock. उसने अपने अपने जानवरों का पहला फल, पहला हिस्सा खुदा को दिया। Why did God accept Abel's and not Cain's? क्यों खुदा ने हाबिल के कुर्बानी कबूल की या हिस्सा कबूल किया और काहिन का नहीं? Because God wants to be first. क्योंकि खुदा पहला बनना चाहता था वहां पर भी। That's the only difference. यही फर्क था उन दोनों के हदिये में। God doesn't want you to go do all your things and then give him the leftovers. खुदा ये नहीं चाहता कि पहले जाएं और आप अपने मामलात सुलझा लें और उसके बाद खुदा को बचे हुए में से दें। And then we wonder why we're not blessed. और फिर हम सवाल करते खुदा बरकत क्यों नहीं आ रही? God said you can test him in this. खुदा कहता है कि देकर मेरा क्या करो? I encourage pastors and leaders, teach your people. मैं पासबानों को, कायदीन को ये दिलेरी देता हूं कि अपने लोगों को ये सिखाएं About the principle of first. कि पहले का असूल क्या है, पहले देने का या पहला खुदा को बनाने का असूल कितना जरूरी है। Tithing is just about acknowledging God first. दायकी जो है ये खुदा को कहना है कि तू मेरे लिए पहला है That he's given all of it to me. और ये सारा कुछ तूने मुझे It's दिया है, all his. ये सब तेरा ही है। But I'm acknowledging, लेकिन मैं इकरार कर रहा हूं God, you're first. कि तू पहला है, सब तेरा है लेकिन मेरे लिए तू पहला है। And when I get a new job, I get a raise. जब मेरी नई नौकरी लगती है, मेरी तनख्वाह बढ़ती है, I bring the first of the increase. तो बढ़े हुए पैसों का पहला फल मैं खुदा के लिए The लेकर आता हूं। Bible calls that first fruits. खुदा उसे पहला, बाइबल मुकद्दस उसे पहला फल, फलों में से पहला फल कहती है। It's about God being ये first. सारा मामला ये है कि खुदा को दिखाएं कि तू मेरे लिए पहला है And it puts his blessing on your और resources. इससे आपके वसाइल पर खुदा की बरकत आकर ठहरती है। Teach your people. अपने लोगों को सिखाएं। In the nation of Uganda, where I will be in 3 weeks, अगले 3 हफ्तों में मैं युगांडा में होऊंगा और उस मुल्क में there's a church completely in poverty. वहां पर जो चर्च है, कलीसिया है, नहायत गुर्बत की शिकार है, Completely. पूरी तरह से But गुर्बत they है। started applying this principle that God says in the लेकिन Bible. उन्होंने ये असूल अपनी कलीसियाओं में अमल में लाना शुरू कर दिया। This poor church ये गरीब कलीसिया received last year पिछले साल $10,000 offering for missions. इस कलीसिया के अंदर, जिसकी मैं बात बता रहा हूं, ये इंतहाई गरीब थी, लेकिन गुजरे साल 10,000 यानी कि पाकिस्तानी कोई 30 लाख रुपए के करीब इन्होंने अपनी कलीसिया में से इंजील की बिशारत के काम के लिए पैसा रेज करके खर्च किया है। और ये वो लोग हैं जिनके पास खाने को भी नहीं है। People started to get business opportunities. They started to get increase. वहां पर कलीसिया में लोगों ने कारोबार करना शुरू कर दिए। खुदा ने उस कारोबार में बरकत डाल दी Because God could trust them. क्योंकि खुदा ने देख लिया कि इनका दिल साफ है, खुदा इन पर भरोसा कर सकता है। Because it wasn't about their poverty, it was about God being first. याद रखें कि इनकी गुर्बत के बारे में मामला नहीं है, मामला ये है कि उन्होंने अपने जमात में खुदा को पहला बनाना शुरू कर दिया। This is powerful truth. ये एक जबरदस्त हकीकत है And I'm telling you, और मैं आपको ये कह रहा हूं, test God, see. खुदा what का happens. इम्तिहान करें, खुदा को चख कर देखें कि वो कितना भला है। God will do great things. खुदा बड़े अजीब काम आपके लिए Why? करेगा। क्यों? Because this is a year of increase for क्योंकि you. ये साल आपके लिए बढ़ोतरी का साल है। He's increasing your ministry. ये आपकी खिदमत की बढ़ोतरी का He's साल है। increasing your connections. आपके राबतों में इजाफे का साल है। He's increasing your giving. आपकी क़यादत में इजाफे का साल He's है। increasing your harvest of souls. वो रूहों के अंदर बढ़ोतरी का साल है। He's increasing your family. आपके खानदान में, आपके बच्चों में बढ़ोतरी का साल है। He's going to bring new businesses. वो नए कारोबार आपको देगा, ये इसका साल है। It doesn't matter the oppression of the world around you. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया का दबाव आपके इर्द गिर्द कितना ज्यादा है।
You have to live in the power of the God above you. आपके पास जो कुदरत है वो आम नहीं है, वो खुदावंदों के खुदावंद की कुदरत है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मिलके कहिए. I'm telling you, मैं आपको ये कह रहा हूँ, God is doing something new, खुदा कुछ नया कर रहा है. right? You have to train your wallet. आपको अपने वॉलेट को ट्रेन करना चाहिए. Wallet, वॉलेट को ट्रेन you're करें. not the God of my life. वॉलेट को कहें कि वॉलेट तू मेरी जिंदगी का खुदा नहीं है. You are not going to control me. और तू मेरी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करेगा, काबू में नहीं रखेगा. You're not going to control my emotions or तू decisions. मेरे फैसलों और जज्बात पर काबू नहीं रखेगा. Amen. सब कहे आमीन. This is my resource, ये मेरा वसाइल है, but God is my source. लेकिन मुझे बख्शने वाला, देने वाला वो खुदा है. Hallelujah. हालेलुया. I have to train my resource to worship my source. हम मुझे अपने वसाइल को ये बताना है कि वो वसाइल मुहैया करने वाला खुदा ही है. Prophets have to bow down to purpose. Profitability has to bow down to purpose. याद रखें कि जो आपका मुनाफा है, उस मुनाफे के लिए जरूरी है कि वो भी आपके खुदावंद के सामने झुके. God is my God. खुदा मेरा खुदा है. God is my God. खुदा ही मेरा खुदा है. Hallelujah. हालेलुया. His name is above every name. उसका नाम दुनिया के तमाम नामों से आला है. His name is above the name of my bank. मेरे बैंक के नाम से ऊंचा उसका नाम है. His name is above the name of my sponsor. मेरे डोनर से ऊंचा उसका नाम है. His मेरी खिदमत, मेरी मिनिस्ट्री, मेरे इदारे से ऊंचा उसका नाम है. और हर एक घुटना उसके नाम के सामने झुके. हर एक घुटना उसके No, it's सामने okay. झुके. Every knee हर एक घुटना shall bow. झुके. I believe that lacking is breaking over the body of Christ. मैं ये ईमान रखता हूँ कि मसीह का बदन जो पाकिस्तान में है, उस पर से हर तरह की कमजोरी का जोर जा रहा है. And the blessing of God और खुदा की बरकत is going to be released. वो जारी हो रही है. It's going to be released वो over you. जारी हो जाएगी पाकिस्तानी Right? कलीसिया पर. It doesn't mean you're not going to have problems or adversity. मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब ये है कि आपकी मुश्किलात बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सब कुछ आसान हो जाएगा. Right? To be blessed doesn't mean that you don't have adversity. बरकत होने का मतलब ये नहीं है कि मुश्किलात नहीं होंगी, But it means you have victory over your adversity. बल्कि इसका मतलब ये है कि अब जब खुदावंद आपके साथ है तो मुसीबतों पर आप गालिब हो जाएंगे. Guys, the devil fights me hard. अबलीस मेरे भी बड़ा जोर से मुखालिफ आता है. I lost a wife. I've almost lost one of my kids. कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी गवा दी, तकरीबन अपनी एक औलाद गवा दी. I almost died of malaria. मैं मलेरिया से गुजरे साल मरने वाला था. Last year, right here, I got attacked with a blood sugar attack. और पिछले साल जब भाई की कॉन्फ्रेंस हमने एआरपी चर्च के ग्राउंड में की, कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद हम इन्हें अस्पताल ले गए. इनकी शुगर लेवल 500 हो गया. The devil hates us. प्लीज हमसे नफरत करता He है. will attack वो हमला करता है and he hits hard. और वो जोर से हमला करता है, But I hit back. लेकिन मैं फिर खड़ा हो जाता हूँ. हालेलुया. Hallelujah. Kabaddi the devil. Hallelujah. अरे अबलीस के साथ भी कबड्डी करेंगे. हालेलुया. Amen. You don't have to turn to the story because you all know the story. You've all preached आपको the ये story. कहानी खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ आप सबको ये कहानी के बारे में मालूम है. The story of the widow, ये उस बेवा की कहानी है. the prophets, her husband, the prophet, died. और इसका जो शौहर है वो मर चुका था. She was in debt. वो कर्जे में थी. They were taking her sons to be slaves. और उसके बेटों को ले जाने वाले थे कि उन्हें गुलाम बनाए. She calls Elisha, और उसने एलीशा को बुलाया. right? Elisha, कहती है एलीशा, my husband was your friend. कहती है कि मेरा शौहर तेरा दोस्त था.
He was in the ministry. You were in the ministry. वो भी खिदमत करता था, तू भी खिदमत करता You know था। ministry doesn't bring a lot of money, Elisha. और अलीशा, तुझे पता है कि खिदमत करने वालों के बहुत रुपया पैसा इनके पास नहीं होता। Now my sons are about to be slaves. और अब मेरी बच्चे गुलामी में जाने वाले हैं, I've lost everything. मेरा सब कुछ खो गया है। And I love what Elisha said, and this is my word for you. मुझे पसंद है जो जवाब अलीशा ने दिया, और ये मेरा पैगाम आपके लिए He है। said, "What do you have in your house?" उसने कहा, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। I just have this pot of oil. उसने कहा, मेरे पास तो इस कुप्पी में तेल मौजूद है, That's all I have. और बस यही मेरे पास है। He said, "Go gather vessels." उसने कहा, जाओ और बर्तन जमा करके ले आओ। Why? क्यों? Because God has to have something to fill. तो जरूरी बात यह है कि खुदा को कुछ चाहिए, कोई बर्तन चाहिए जिसे वो भरे, He has to have a structure, a form to fill. कोई साख्त चाहिए, कोई शक्ल चाहिए, सूरत चाहिए जिसे वो भरे। Go gather vessels, borrow them. उसने कहा, जा और बर्तन जमा करके ले आ। And she took the little bit that she had in her house, और जो थोड़ा बहुत उसके घर में मौजूद था, and she started pouring. उसने भरना शुरू किया, डालना शुरू किया, उंडेलना शुरू किया। And as long as there were vessels, जब तक बर्तन थे, बर्तन खत्म नहीं हुए, it kept filling. तेल उंडेलती गई, तेल निकलता गया। It didn't stop until the vessels stopped. तेल निकलना तब तक बंद नहीं हुआ जब तक उस बेवा के बर्तन खत्म नहीं हुए। You know the story. You know the story as good as I आपको do. ये सारी कहानी पता है। But here's what I feel the Lord spoke to me to tell you मैं this. आज रात ये ईमान रखता हूँ, खुदा ने मुझसे कलाम किया है। The Lord said, "Ask you this. खुदा ने कहा कि मैं आपसे ये पूछूं What do you have कि in your आपके house?" पास क्या है खुदा को देने के लिए। A lot of times we're looking for God to send us something from outside the house. कई दफा हम इंतजार करते रहते हैं कि घर के बाहर से खुदा कुछ हमारे लिए भेजे। And God can bring blessings from outside the house. खुदा यकीनी तौर पर घर के बाहर से भी बरकतें ले आता है, But He'll sustain you लेकिन तब वो आपको संभाल लेगा with what you have in your house. जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे जो आपके घर में है। You think it's just something little. आप सोचते हैं कि ये तो बहुत मामूली सा है, थोड़ा सा है, What is this little pot of oil going to do? कि ये छोटी सी कुप्पी तेल की मेरे लिए क्या कर देगी। But God will start with what लेकिन you याद have. रखें कि खुदा उस छोटे से ही आगाज करता है जो आपका अपना है, आपके पास है। Jesus! यसू The multitudes are hungry. वो कहता है जो बड़ी भीड़ जमाए ये भूखे हैं। What do we have? और यसू ने कहा, हमारे पास इन्हें देने के लिए क्या है। Just this little boy's lunch. वो कहते हैं ये छोटा जो बच्चा यहाँ पर खेल रहा है, इसके पास Couple of रोटियां और fish. थोड़ी मछलियां हैं, Couple of fish, few pieces of bread. थोड़ी सी मछलियां हैं, थोड़ी सी रोटियां हैं। Bring it to me. यसू ने कहा, जो थोड़ा उसके पास है मेरे पास ले आओ। Moses running from the Egyptians. और एक वक्त था जब मूसा मिस्रियों से डर भाग रहे थे। God, कहता है खुदा, slavery is chasing us. ये गुलामी हमारे पीछे पड़ी हुई है, They're coming to take us captive, वो God. हमें बंदी बनाकर ले जाएंगे। God could have just supernaturally moved all of them. खुदा गैर मामूली तौर पर उन्हें गायब कर सकता था, उठा के कहीं और लेके जा He सकता could have था। stopped the armies of Egypt. खुदा मिस्रियों की फौज को पीछे रोक सकता था। But He says, Moses, खुदा ने कहा, मूसा what do you have in your hand? तेरे हाथ में क्या है। Just this stick. उसने कहा, मेरे हाथ में तो ये लाठी है, I just have this stick in my hand. मेरे हाथ में तो ये मामूली सी लाठी है। Stretch out the stick. उसने कहा, मूसा इस लाठी को आगे बढ़ा। God spoke this to me tonight. खुदा ने ये कलाम आज रात मुझसे किया। Take what's already in your hand. जो कुछ आपके हाथ में है उसका इस्तेमाल करें। Take what's already in your house. जो पहले ही आपके घर में मौजूद है उसका इस्तेमाल करें। And God is going to put His power on it this year. और फिर खुदा उस पर अपनी कुदरत को उंडेलेगा And He's going to multiply it. और वो उसे मल्टीप्लाई करेगा, बढ़ाएगा।
for your vision, ताकि आपकी रोया की तकमील की for जाए, your calling. ताकि आपका बुलावा कामल हो। I thank God for the outside blessings, मैं बाहरी बरकत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, but God has something bigger. लेकिन याद रखें कि आपके मौजूदा से कई गुना बढ़ के खुदा के पास अब भी देने को He है। has something bigger, उसके पास कुछ बड़ा है and it's going to come और वो कह रहा है आ from what's inside कि जो तेरे अंदर है उसे लेकर आ, your house. तेरे घर में जो है उसे Give लेकर that आ। apple and that knife. सेब और छुरी दे दे। This apple, ये छुरी और सेब, we love the fruit, हमें सेब पसंद है, and we're looking for apples, हम सेब ढूंढ रहे हैं, the provision of God खुदा के वसाइल ढूंढ रहे to हैं come. कि वो आए। God, give me a bag of apples. और हम कह रहे हैं खुदावन एक बैग सेब से भरा हुआ दे दे, And God says, और खुदा कहता है what's inside? कि अंदर क्या है, What's inside अंदर क्या है। is more important. खुदा कहता है जो अंदर है वो ज्यादा खास है। It's this little thing right here. वो छोटी सी शय है जो सेब के अंदर है। The whole purpose of the apple जो सेब का पूरा मकसद है is to protect. वो महफूज रखना है। We throw the seed away. हाँ, हम तो बीज फेंक देते हैं। What good is the seed? बीज किस काम का है? And in the seed लेकिन इस बीज में that we don't value जिसकी कदर हम नहीं करते, is a whole tree इस बीज के अंदर एक पूरा दरख्त है with limitless apples. जो सेब बनाता है। God is going to show you your seed. खुदा आपको आपका बीज दिखाना चाहता है। He's going to show you your seed this वो year. आपको इस साल आपका बीज दिखाएगा। It's over in the corner somewhere. You didn't even pay attention to it. आपके लिए वो दरवाजे खोलेगा जिनके ऊपर अभी तक आप ध्यान भी नहीं दे रहे। It's been sitting in your closet for years. और हो सकता है ये बीज आपके दराज के अंदर कहीं पड़ा हो और आपने ध्यान ही ना दिया हो। It's an idea that God showed you 23 years ये ago. वो मकसद हो सकता है, ये वो आइडिया हो सकता है जो 23 साल पहले खुदा ने आपको दिखाया God था। said, dust it off. लेकिन आपने उसे मट्टी की नजर कर दिया I'm है, going उस to put आइडिया my को मट्टी की spirit नजर on कर it. दिया है। I'm going to put my spirit on it. खुदा कहता है कि उस आइडिया पर मैं अपना रूह And ढेलूंगा I'm going to cause it to grow. और उस बीज को तौफीक दूंगा कि वो तनावर दरख्त बने। You got to hear what I'm saying. आपको ये सुनना है जो मैं कह रहा हूँ। I thank God मैं खुदा का शुक्र करता for हूँ the blessings and the connections. कि उसने आपको राबते दिए हैं, बरकतें दी हैं। I've been a connection here. मेरे कनेक्शंस हैं, मेरे राबते यहाँ पर हैं, But that's not what God's telling me this year. लेकिन खुदा इस साल मुझे ये नहीं कह रहा। He's going to take the little pot of oil, खुदा उस छोटी कुप्पी के तेल को लेगा, the seed, बीज को लेगा, the idea, उस आइडिया को लेगा, ख्याल को लेगा, and He's going to put His creative spirit on it. और वो अपनी खूबसूरती, अपनी रूह को उस पर उंडेलेगा। And out of your house, और आपके घर में से there's a young man or a young woman in your church. हो सकता है कि आपकी कलीसिया में कोई नौजवान बेटा या नौजवान बेटी ऐसी हो। God has called them to be a businessman. खुदा ने उन्हें बिजनेसमैन, बिजनेसवुमन होने के लिए बुलाया है। And God's going to put His anointing on them this year. और खुदा उन पर अपने मसा को, कारोबारी मसा को उन पर उंडेलेगा। And that person you didn't even think much about is going to end up blessing you. हो सकता है कि वो बच्चा, वो बच्ची आपके चर्च के अंदर जिसको आप ध्यान से देखते भी नहीं, वो आपके चर्च के लिए, आपकी जमात के लिए बरकत का In सबब your बने। house. क्योंकि वो आपके घर में है। It's in your house. आपके घर में है। It's in your house. आपके घर में है। It's in your house. आपके घर में है। Oh my God. Just close your eyes. I have to stop. आइए अपनी आंखों को बंद करें। I could talk for 2 more hours. मैं 2 और घंटों के लिए बातें कर सकता हूँ। But I feel the presence of the Lord. मैं खुदा की हुजूरी को He यहाँ wants पर to come into you and strengthen you मैं this उसकी year. हुजूरी को, उसकी मौजूदगी को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। Some of you have been in survival mode. आप में से कई हैं जो बस गुजर बसर ही कर रहे हैं। I don't know who I'm talking to, मुझे नहीं मालूम कि मैं किसके बारे में but बात कर रहा हूँ। you need to receive what I'm teaching to you tonight by लेकिन faith. आज रात आपको ये कबूल करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ।
receive it by faith, ईमान से इसे कबूल करें। and God is going to fall on it. हालेलुया। I want to know who's here right now. मैं जानना चाहता हूं कौन ऐसा इस जगह पर है, Men, women, मर्द या औरत। you're in survival mode. आप बस गुजर बसर ही कर रहे हैं You've even gotten tired of ministry. और शायद खिदमत करते करते थक गए हैं। You feel like you're flatlined. हो सकता है कि आप कह रहे हैं जनाब बिल्कुल साकिन हो गया, सारा कुछ समझ ही नहीं आ रही, But you came tonight. लेकिन आज रात आप आए हैं। Who is that right now? कौन है जो Oh, ऐसा महसूस कर रहा है? if that's you right here, अगर come आप on. ऐसे हैं, Come on, it's just us in front of everybody, in front of God. हम तकरीबन यहाँ पर तमाम कायदीन बैठे हैं। If I'm आपको talking to you शर्माने right की जरूरत now, नहीं। If I'm talking to you, stand up to your अगर feet. मैं आपसे इस वक्त कलाम कर रहा हूँ If तो that's अपनी you, जगह पे खड़े हो जाएं। if you've been in survival mode, अगर आप बस अपना गुजर बसर ही कर रहे हैं, मुश्किलात इतनी ज्यादा हैं, you smile on the outside, but you feel flat on the inside. आप ज़ाहिरी तौर पर मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर आपका दिल टूटा हुआ है, दिल तिश्ना है, अफसुर्दा है। Come on, sometimes we don't like to say we're struggling. कई दफा हमें पसंद नहीं होता कि हम कहें कि जनाब मैं तो सिर्फ जद्दोजहद कर रहा हूँ, फल नहीं मिल रहा। But if that's you, stand up right now in the लेकिन name of आज रात अगर आप Jesus. ऐसे हैं अपनी खिदमत की दौड़ में, God's going to break through तो for you right झिझके now. मत खड़े हो जाएं। He's going to break through something for you right now. खुदा इसी घड़ी आपके Right लिए here, right here, right here, right here, in the name of Jesus. Right now, in the name of Jesus. ओह इसी घड़ी यीशु Come मसीह। on, God is going to come and strengthen you. खुदा आएगा और आपको जोर Come on, it बख्शेगा। doesn't matter what things look like on the outside. ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर चीजें कैसी हैं। I'm speaking to discouragement in your soul. मैं आज रात आपके दिल के अंदर जो अफसुर्दगी है उससे Today, कलाम कर रहा हूँ। Today, आज God is getting ready to break through something in your life. खुदा तैयार है कि आपकी जिंदगी के अंदर उन बेड़ियों को तोड़ डाले। I want everybody else to stand up to your मैं feet. चाहता हूँ तमाम लोग इस जमात में खड़े हो जाएं, आगे से लेके पीछे तक। And if you stood up to that first question, और अगरचे उस पहले सवाल में I want you to get out of your seat, find a way to get up here. वो लोग, वो खादमीन, मैं और किसी को नहीं कह रहा, वो खादमीन जो आज रात सिर्फ चाहते हैं कि हम मिलकर आपके लिए दुआ करें। Right now, just वो find a way. बिना Right वक्त up ज़ाया here. करे सामने आए। Find a way. Somebody will let you out. Push your way down. I don't care. सामने आए, सामने आए। Come जल्दी on, से। today, God is going to break through in your life. क्योंकि खुदा आज आपकी जिंदगी के अंदर अपनी कुदरत को In the ढेलेगा। name of Jesus, I don't care if you're up here, wherever you are right आप now. अगर सामने भी हैं तो सामने आ जाए, बाहर निकलकर In स्टेज the पर से सामने name आ of जाए। Jesus, ओ यीशु मसीह के नाम I'm में। calling for थोड़ा सा breakthrough in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। Come on, we're just waiting a couple of minutes. People are still हम coming. थोड़ी और देर इंतजार कर रहे हैं। कोई भी है, कुर्सियों को पीछे कर दें, आगे आ जाएं। ये बिल्कुल इख्तिताम ही है, इसके बाद कुछ भी नहीं होना। In the name of Jesus. ओ हालेलुया। In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Right now, come on, it doesn't matter what happens. Right now. Are you ready? शानदार अमल, आप तैयार हैं? Just lift both of your hands high right now in the name दोनों of हाथ Jesus. आसमान की तरफ बुलंद करें। Now, I want you to begin to tell God मैं चाहता हूं कि अब आप खुदा से कहना शुरू करें। exactly where you are right now. जहां आप हैं जिंदगी और खिदमत के जिस मकाम पर, वो मकाम खुदा को बताएं। Tell him you're desperate. Tell him, God, I want to see the miracle this year. कहे खुदा इस साल मैं तेरे हजूर से मौजज़ा देखना चाहता हूं। Tell him, what do you want to do with me, God? I will do it. कहे खुदा जो कुछ तू मेरे वसीले करना चाहता है मैं करूंगा तेरे लिए। What do you want to do? I will do it. खुदावन जो तू कहता है वो मैं तेरे लिए करूंगा। In the name
of Jesus. यीशु मसीह के नाम Right now, in the name of Jesus. यीशु के नाम में Come on, sometimes as pastors, कई दफा पासबानों को we're so used to ministering to other people. हम दूसरों की को कलाम सुनाते हैं, दूसरों की खिदमत But करते हैं, sometimes we need to receive लेकिन ministry. कई दफा हमें जरूरत होती है कि कोई हमें Sometimes कलाम we need to सुनाए, receive कोई हमारी ministry. खिदमत करे। In the name of Jesus Oh, right यीशु now. मसीह के In नाम the में name रामा of Jesus right now. In the name of Jesus. Amen. I'll come back. We'll get it. But right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, just stay right here at the front. Stay right here at the front. खड़े रहे, सामने खड़े Even if रहिएगा, I'm praying for पीछे you. मत जाए, हम You- मिलकर कुछ वक्त दुआ Come on. करेंगे। I want you to get into the face of पीछे मत God. जाइएगा, आगे रहिएगा। I'm Hallelujah। laying hands. I'm agreeing with you. मैं जब आपके सर पे हाथ रख But रहा हूँ this तो is- मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ, This is about your heart और ये आपके दिल के बारे में बात है responding to the word of God. कि आप खुदा के कलाम पर रद्द अमल Responding दे to the रहे word हैं, of God. आप खुदा के कलाम पर हामी Responding to the भर word रहे of हैं, God in the आप name खुदा के कलाम पर of हामी भर रहे हैं। Jesus. In the name of Jesus. Lord, I call on every church, खुदावंद मैं हर एक कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ, every ministry, हर एक मिनिस्ट्री के लिए दुआ करता हूँ represented in this room right जो now, आज in the name of रात इस Jesus. कमरे में अपनी मिनिस्ट्री की I क़यादत कर रहे हैं। call in Jesus' name. मैं यीशु मसीह के I नाम में, call for it in Jesus' name. मैं यीशु के नाम In the में name इन्हें of पुकारता हूँ। Jesus right now. ओ यीशु के I नाम, call on every vision, मैं हर एक रोया रखने वाले को, every vision, God, हर एक रोया के लिए दुआ every करता हूँ, dream, God, हर एक ख्वाब के लिए दुआ in the करता name हूँ of Jesus right यीशु now. मसीह के नाम में। Come on, even if I can't reach you, Jesus is reaching you right now. अगरचे मैं अभी आप तक नहीं भी पहुंच सकता तो भी खुदावंद आप तक पहुंच रहा है। He's the one who called you. ओ वो यहाँ पर मौजूद है। He's the one who called you. दुआएं करे, बेगाना जुबानें He's the बोले, one who called you. बोले 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 बोले। God, we respond to your ए voice. बे बे केले रे मेरे रे मेरे शेरे रे We मेरे रे। respond to your हम voice. तेरी Jesus. आवाज पर लपे We कहते हैं। respond to your voice. ओ God. रा 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 बस शेरे रे केले रे। Help us, Jesus. हमारी मदद कर Help us, यीशु, Jesus. मदद कर यीशु। Come on, even those back in your seats, अगर आप पीछे भी है बेगाना जुबानें begin to बोले, cry out for your अंग्रेजी बोले, vision. Cry out for your vision. अपनी रोया के लिए दुआ करें। In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hey! Oh, Rabasata. Oh, we're in this together. In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' ओ name यीशु right के नाम में, now. In Jesus' name. Jesus speak exactly in this room, Lord. Right now. Just a second. Right now. Keep praying. Keep praying. दुआ करते रहे, दुआ करते रहे, Keep praying. Keep praying. दुआ करते रहे। Jesus said, यीशु ने कहा, take my yoke उसने upon कहा, you, मेरा जुआ ले लो, for my yoke is easy क्योंकि मेरा जुआ and हल्का है my burden is light. और वो नर्म और मुलायम है। A yoke is what connected an animal to its labor. याद रखे, जुआ जो है वो मालिक को जोड़ता है अपने जानवर के साथ। The biblical yoke had two sides to it. याद रखे कि जो बाइबल का जुआ है उसकी भी दो एतराफ हैं। You could not put two different animals in the same yoke. आप एक जुए के अंदर दो जानवरों को नहीं रख सकते। When Jesus said these words, जब यीशु ने ये कलाम किया, the picture was you are in one side of the yoke आप उस जुए की एक तरफ थे, आप जुए के एक तरफ थे and Jesus is in the other और side. दूसरी जानब यीशु उस जुए के था। He said, I will not call you to do anything उसने कहा, मैं तुझे कुछ ऐसा करने के लिए नहीं बुलाऊंगा that I will not do with you. जो मैं तेरे साथ ना करूं। I will not call you to do anything मैं तुझे कुछ ऐसा करने के लिए नहीं बुलाऊंगा that I will not do with you. जो मैं तेरे साथ ना करूं। He's with you वो इस जुए में in आपके your साथ church, है, in your ministry, वो आपकी खिदमत में आपके साथ है, in your business, आपके कारोबार में आपके साथ है, television station. आपके टीवी स्टेशन में He आपके is साथ with है। you. अरे वो आपके साथ He है, is with वो you. आपके
साथ है, Get in his yoke. वो आपके साथ है। You're not doing this by yourself. आप अकेले ये काम नहीं कर रहे, You're not doing this by yourself. आप अकेले ये काम नहीं कर रहे, You're not doing this by yourself. आप अकेले ये काम नहीं कर रहे। In the name of ओ Jesus. यीशु के नाम में Now I want you to do something else. मैं चाहता हूँ कुछ और करें। I want you to find somebody next to you. मैं चाहता हूँ कि जो आपके साथ है उसको देखें या उसकी तलाश करें I want you to put your hand on their shoulder. और अपना हाथ उसके कंधे पर रखें And I want you to pray right now और उसके लिए दुआ करें for God's increase कि खुदा उसे बरकत दे। to be on their life. बोझ के साथ कीजिएगा। Come on, you're touching destiny right now. हाँ, मैं आपको बताऊं, आप मंजिल को छू रहे हैं। Your आप hand- किसी के मुस्तकबिल को छू रहे हैं। Your hand is touching the anointing right now. आपका हाथ मसा के ऊपर ठहरा हुआ है। Come on, your hand is touching the future of Pakistan right now. आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। In the name of Jesus. ओ यीशु के In the नाम name of में। Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus. Come on, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My God, my God, my God, my God, my God. बोले 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 कलाम करे, नबूवत करे अपने पड़ोसी पर, नबूवत करे, कहे तू बढ़ेगा, तू तरक्की करेगा, अपनी तेरे मुखालिफ नहीं होगा। खुदा की कुदरत तेरी मिनिस्ट्री पे ठहरेगी, तेरे बच्चे बचे रहेंगे, तेरे बच्चे सूरमा निकलेंगे। कहे नबूवत करे, अपने पड़ोसी पर नबूवत करे, कहे तू और तेरी नस्लें भी बाबरकत होगी, तू पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा। Come on. रामरे बेले रे बेले रे बेले ने मंगे रे केले रे बे शे बाला 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 रामा सोरो रे मने बे केले रे बेले रे बे सारा रामा रामा ने के बेले रे बे कहे खुदा तुझे बढ़ाए मेरे भाई मेरी बहन, खुदा तेरे लिए नए दरवाजे खोले इस साल, खुदा तुझे नए कनेक्शंस दे, खुदा तुझे नई रिसोर्सेस दे, खुदा की कुदरत तेरी हजूरी पर ठहरे, खुदा तुझे कईयों के लिए उम्मीद का सबब ठहराए, खुदा तेरे ऊपर अपने जलाल को जाहिर करे और बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। हालेलुया राना करे रे बे रे मंदे रे बेले रे बेले रे के रोब्रो साबरा बा मांडे के साबरा बा तोबरे अंदे रे ना मांडे का बोलो बोलो देखा तेरे तेरे में ना बतो कुर्रो से बेटे। My God, my God, my God, my God, my God. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Send revival to Pakistan, God. ओके खुदा पाकिस्तान में बेदारी आ जाए, Let a move of God हमें move यहाँ over this मिलकर land, बेदारी God. आए, Break the back of the devil अबलीस की कमर टूटे यीशु के नाम में, in this land in Jesus' name. ओ यीशु In के नाम Jesus' में name. बेदारी, In Jesus' name. बेदारी। Rabba salalalalalala shatarasa. शालारामास In Jesus' name. In Jesus' name. क्या आप चला सकते हैं? कहे बेदारी, कहिए बेदारी, कहिए दुआ करने का बोझ ले, दुआ करने का बोझ ले। कंपटीशन खत्म हो जाए, Hallelujah. Hallelujah. कहिए दिलेरी से कहिए, हो सकता है वो मैं भी हूँ, हो सकता है वो मैं भी हूँ। कहिए कहिए मुझ में से कंपटीशन खत्म कर दे, कहे मुझे बेदार कर दे,
मुझे जोर दे दे और मुझे इस्तेमाल कर। In the name of Jesus. यीशु Listen to मसीह me. के नाम में। Listen to me right now. The Bible says बाइबल कहती है that deferred hope or delayed hope makes the heart sick. कि जो उम्मीद जिसमें ताखीर होती है वो दिल को अफसरदा कर देती है। Some of you have been living in delayed hope. हो सकता है कि आप में से कई भाई या बहनें ऐसी हों जो ताखीरी उम्मीद के अंदर हों। अब इस वक्त The devil's attacked your hope because he's after your heart. आपकी उम्मीद को इब्लीस ने हमला किया है ताकि वो आपके दिल को अफसरदा कर दे। Come on, in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में I pray for a baptism of hope. मैं आज रात दुआ करता हूं अपने हमखिदमत भाइयों के लिए, खुदावंद इन्हें उम्मीद का बपतिस्मा आज A रात दे। baptism of hope उम्मीद का बपतिस्मा आज to रात come दे। over you. उम्मीद का बपतिस्मा दे, For hearts to be restored. इनके दिल बहाल हो जाएं, For your vision to be empowered. ताकि इनकी रोयाएं कामिल हों, For your relationships to be connected. इनके नाते बहाल हो यीशु के नाम में, And for your faith to be strong. और इनका ईमान तुझ पर और मजबूत हो I जाए। pray that over you in Jesus' name. और ये दुआ मैं खुदा के बेटे यीशु के नाम में करता हूँ। Listen, guys, listen. सुनिए, We're in this together. हम इस दौड़ में एक साथ हैं। I'm in this with you. You're in it with me. आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। Come on, just because you grab a hold of heaven tonight doesn't mean the devil's going to leave you alone tomorrow. जब आज रात आप आसमान की हुजूरी को यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इब्लीस आपके पीछे आना छोड़ देगा। Keep your hands up spiritually. अपने हाथों को कबड्डी के लिए तैयार रखें। You hear me? Keep your hands up हाँ, अपने हाथों को तैयार रखें। and you keep pushing and fighting for your vision. और हम इस हल को आगे लेकर जाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। This week, इस हफ्ते God's going to show you what's in your house. खुदा आपको दिखा देगा कि आपके पास, आपके घर में क्या है। He's going to show you your pot of oil. आपके घर में क्या है, खुदा आपको दिखा देगा। Amen. आमीन। But you've got to push through this thing. और फिर जरूरी है कि जब खुदा आपको दिखा दे तो आप आगे बढ़ चढ़ के उसका इस्तेमाल करें। I'm with you. I'm praying for you. I'm covering you. मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, रूहानी तौर पर आपको कवर किए हुए हूँ। I want to be a connector for you. हम आपके साथ राब्ते में हैं। Amen. आमीन। And before the end of this year, hopefully I'll be back again इससे पहले कि मैं यहाँ से रुखसत लूँ, मैं उम्मीद करता हूँ फिर मिलेंगे, because I'm with you क्योंकि मैं आपके साथ हूँ to see a move of God कि हम मिलकर खुदा की बड़ी जुम्बश को मुल्क में देखें। in this land in Jesus' name. यीशु के नाम में। In Jesus' name. आमीन। Amen. आमीन। आइए जोरदार तालियां पास्टर लेन के लिए बजाइएगा। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। भाइयों, जहां कहीं आप हैं, आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और क्यों ना आज रात हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, मेरी बात को सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, जवान हैं, व्हाटएवर योर एज ग्रुप इज, सुनिएगा इस बात को। ये मेरे लिए और हम सब के लिए है। मैं कल कहीं पर सुन रहा था और इस बात ने बड़ा गहरा असर या एक रिमाइंडर मुझे दिया। इट सेज व्हेन यू लूज मनी, जब आप पैसा गवाते यू लूज नथिंग। जब आप पैसा गवा दें तो आपने समझे कुछ नहीं गवाया। जब आप अपनी सेहत गवा देते हैं, व्हेन यू लूज योर हेल्थ, तो आपने कुछ थोड़ा बहुत गवाया है। लेकिन जिस दिन आप अपना कैरेक्टर गवा देते हैं, समझे आपने सब कुछ गवा दिया। क्यों ना आज रात मैं और आप एक दुआ अपने लिए जरूर करें। मुझसे मैं अपना, मेरे लिए, मेरे जाती शख्सियत से बढ़ के कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और आपके लिए आपकी। आइए अपने हाथों को बुलंद करें और आज रात खुदा से फजल मांगे। कहें, खुदावंद मुझे फजल दे, मुझे बरकत दे, मुझे बेहतर बना, मुझे नए ख्याल दे, मुझे नई रोया दे। और आज रात मैं कबूल करता हूं उन तमाम भली चीजों को जो मुझे बेहतर बनाने के लिए तुम मुझ में डालना चाहता है। आज रात मुझे तौफीक दे
कि मेरे किरदार को, मेरी शख्सियत को बेहतर और लायक बनाने के लिए मुझे इक्विप कर, मुझे दुरुस्त आला दे, यीशु के नाम में, आमीन।